अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी अभी सब कुछ ठीक है। जी वॉइस एकदम ठीक है। अभी वीडियो नहीं आ रही ओके। वैसे। असल में अभी मोबाइल से शुरू किया था, मतलब लैपटॉप से शुरू किया था, शायद कुछ प्रॉब्लम में क्रिएट हो रहा है, तो इसी ये से तो हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो 10th यूनिट है, इसमें आपको तीन चीज़ें मिल जाती हैं। अब वहाँ पे आपको डिवाइड किया गया है। एक तो आपका ऑप्शन है अलिफ वाला, उसके बाद है बा, उसके बाद जीम। तो अलिफ में जो हमारा होता है मतलब मुस्लहात सियासिया आम्मा फी सुहuf वल जराइद, और एक है मुस्तलहात इख्तिसादी आम्मा फी सुहuf वल जराइद। यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताई गई हैं, मतलब सियासा और इख्तिसादिया के बारे में। लेकिन आप लोगों को पता होगा, आप अगर PYQ ये होंगे तो उसमें आपको सिर्फ इख्तिसाद और सियासा के बारे में नहीं बल्कि कानून है, उसमें आपकी जो टेक्नोलॉजिया है और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता है वो आती है। तो इसी हैसियत से हम इंशाल्लाह आज मतलब जो वोकैबुलरीज हैं, जो मुस्तलहात हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे। वैसे आप लोगों को पता भी है कि मतलब आप जितना भी कोशिश कर लें तो मुस्तलहात को हम मतलब कंप्लीट करेंगे। ये चीज़ एक तरीके से मतलब आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपका जितना मतलब एक तरीके से उसमें आपकी जितनी महारत है रीडिंग्स में, आपकी कितना रीडिंग है, आपका रीडिंग कितना एक्सपैंड है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे कि हमें बताया गया है कि इन चीज़ों में से हमें पढ़ना है, तो इस वजह से हम उससे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये आवाज़ क्लियर है? जी बिल्कुल। ओके। किसी को कुछ सवाल पूछना है? जैसे कि आपको पता है ना, मतलब जैसे सियासा में आपके लाखों करोड़ों मतलब मुस्तलाहात होंगे, वर्ड मीनिंग्स होंगे, तो आप उसको कभी भी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जो जनरल चीजें हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो चीजें बेसिक्स हैं, मतलब सियासा क्या है, इक़्तिसाद में क्या क्या आती है, कानून में क्या क्या आता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो बेसिक चीजें उसको हमें जानना चाहिए, और उसके अलावा जो आएगा तो फिर वो लक के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ से आता है। तो गोया के इसमें है सिलेबस में, तो इसमें हमें पढ़ना ही है। फाइन। तो फिर चलिए हम अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। Okay. जी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के लिए? जी कंफर्म करें। जी जी विजिबल है। जी जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा आपका सियासत के बारे में और इक़्तिसाद के बारे में। लेकिन इन दोनों के अलावा आपको कानून से भी पूछा जाता है, आपको टेक्नोलॉजिया से भी पूछा जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी जो मजालात हैं मतलब पूछे जाते हैं। तो हमें ये नहीं बस हमें मतलब इस्तेफा नहीं करना है, बल्कि जो और भी दीगर चीजें हैं तो उससे हमें मतलब देखना है। तो इसी वजह से हमने एक मतलब किताब को यहाँ पे प्रेफर किया था कि उस किताब मतलब मुझे अच्छा लगा था। तो बहरहाल उसमें वोकैब्स हैं, और जाहिर है मतलब हम सबको कवर नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी हमसे हो सकेगा मतलब इंशाल्लाह इस वोकैबुलरी के लिए, मुस्तलहात के लिए हम तीन लेक्चर से तीन सेशन इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, और इन तीनों में से हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फाइन। तो ये जो किताब है आपका, जस्ट सेकंड, हाँ, ये ट्रांसलेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड बिगिनर्स, फंद तर्जुमा लित्तुल्लाब अल मुब्तदीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मतलब मुब्तदीन कहा गया है किताब में, लेकिन अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो ये सिर्फ मुब्तदीन के लिए नहीं बल्कि हम लोगों के लिए भी है, और जो मतलब इंटरमीडिएट है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन, बताइए। जी दिख रहा है। जी। वॉर एंड अगर मिलिट्री। आपने क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो किया है, MCQs लगाए हैं, PYQs देखे हैं, तो आपको देखेंगे कि वो अब देखेंगे कि बहुत सारी जो मुस्तलाहात या फिर टर्म्स या फिर वोकैब पूछे गए हैं, उसमें आपको बहुत सारी जो मिलिट्री होते हैं, जो वार होते हैं, या फिर प्लान, या फिर मिसाइल, इस तरीके से बहुत सारे आपको अब देखेंगे पूछा पूछा गया है, ठीक है। मतलब NTA की फोकस अब सिर्फ सियासा और इक़्तिसाद में महदूद नहीं है, बल्कि उसके बाहर भी उन्होंने बहुत सारी एक तरीके से एक्सपेंड किया है। तो हमें यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स देखनी है, ठीक है, कानून के सिलसिले से, सियासत के सिलसिले से, इक़्तिसाद के सिलसिले से, टेक्नोलॉजी के सिलसिले से, लुगत के सिलसिले से। तो हम इसको मतलब देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जाहिर है, आप लोगों को भी पता है कि वर्ड मीनिंग्स अब जितना भी पढ़ ले काफी नहीं है, इट्स नॉट इनफ। ओके।
आप जितना भी पढ़ लें, क्योंकि आपका ये मतलब कोई रेस्ट्रिक्टेड सिलेबस नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जो हमारे मतलब हाथ में है, फिर जो हम कर सकते हैं एटलीस्ट। वॉइस कुछ नहीं आ रही है, सिर्फ स्क्रीन आ रहा है। नेटवर्क आपके यहाँ का वॉइस आ रही है। नहीं ठीक सर है हमें सर, आ हमारी रही है ठीक आवाज। है, हमें ठीक है बस। ओके, तो फिर मतलब सर कुछ लोगों आवाज के वहाँ क्लियर है पे हमारी तरफ। सब कुछ ओके ओके। यह तो फिर है ऐसा सर। हो सकता है कि किसी किसी आप लोग अब सर वो मतलब के पास नहीं आ रहा है। हमेशा शुरू होता है लेकिन बीच में थोड़ा सा गड़बड़ होता है। Sir, some person getting your voice and some person not getting your voice. Okay, yeah, I think it is a kind of network glitch. Okay, so don't worry about it. And by the way, it will be there. Okay, you can watch it again and again, whatever, on what time you want to watch it. Okay, so it is there. It will be there. So maybe network glitch है, तो इसकी वजह से मतलब कुछ लोगों को नहीं पहुंच रहा होगा। तो बहरहाल मतलब सबके लिए मतलब ये इधर से मेरे end से इशू नहीं है। तो फिर इसको चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को मतलब आवाज एंड स्क्रीन क्लियर है, दोनों बताइए। और एक बात, एवरीथिंग इज ताकि हम आगे चल सकें। स्क्रीन और वॉइस दोनों। ओके, लेट्स गो। यस सर, एवरीथिंग इज ओके। ओके, देन लेट्स गो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे असल में देखिए वॉर एंड मिलिट्री आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं मिलेगा फिल्म में, फिर भी आपको यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने मतलब एमए की या फिर पीएचडी की या फिर जो हमारा नेट जीआरएफ है इसके अगर पीवाईक्यूज देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे आपको वर्ड्स पूछे गए हैं जो कि वार या फिर जो लड़ाई की सिलसिले में है। ओके फाइन, तो हम यहाँ से एक तरीके से देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। हमें मतलब यहाँ पे हम तो सेशन में पूरा नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना भी हमसे हो मतलब सकेगा तो यहाँ पे हम उसको कोशिश करने मतलब खत्म करने की कोशिश करेंगे। फाइन, और बाकी इस किताब को टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा या फिर अब्दुल अजीम भाई ने सेंड कर दी होगी या फिर मैं कर दूंगा। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है क्या, सीज फायर। तो आपको मतलब आप पैटर्न देखेंगे तो ज्यादातर अभी क्या होता है कि आपको एक मान लीजिए कि पूरा आपका एक लाइन दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, और उसके बाद इनवायरेड कॉमास के दरमियान इसी में से कुछ उठा लिया जाता है और पूछा जाता है चीज क्या है। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक जुमला है जिसके दरमियान है वक्फ इतलाक नार। वक्फ इतलाक नार ऐसा है इनवायरेड कॉमास के दरमियान आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दी हुई है। ओके, एक में आपका सीज फायर है और एक मतलब 3 में से सिमिलर कुछ आपको मतलब वहां पे लिख देंगे। और बहुत सारी टाइम आपको मतलब ऐसा भी होता है कि मीनिंग तो आपका सिमिलर होता है, लेकिन 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 चीज है कि जो इंग्लिश में उसके मुकाबले यूज किया जाता है आपको उसी को चूज करना है। फाइन, जैसे कि अगर आपका मतलब कोई अरबी में दिया हुआ है, ठीक है, लिटरल ट्रांसलेशन आपको लगता है ए है, लेकिन वो जुमला इंग्लिश में आपकी वैसे यूज नहीं की जाती है। ओके, तो हमें अपना लिटरल ट्रांसलेशन अपने पास ही रखना है, जो यूज किया जाता है उसको यूज करना है। और ऐसा बहुत मतलब बहुत टाइम होता है, खासतौर पे जो ताबीरात होते हैं, अभी जो बहुत मतलब पूछा जाता है, हम इंशाल्लाह उसके लिए भी खासतौर पे एक पीडीएफ हमने तैयार की है वेबसाइट पे। ओके, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक बार इंशाल्लाह नजर रखने की कोशिश करेंगे। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला था क्या, ए सीज फायर। तो वक्फ इतलाक़ नार, जब कोई हर्ब होता है, कोई लड़ाई होता है, तो हम उसमें मतलब कभी कभार लड़ाई रोकने के लिए सीज फायर करवाते हैं, तो उस टाइम में कोई गोली ना चले, जैसे कि हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पहले हुआ करती थी। तो ये क्या है, वक्फ इतलाक़ नार, जब लड़ाई के दरमियान मतलब दोनों तरफ से बुलेट जो फायरिंग होता है रोकना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक क्रूएल कंटिन्यूड अटैक। तो आपको पता है कि जब लड़ाई होती है तो लड़ाई के वक्त अटैक कैसे, क्रूएल तरीके से, बहुत ही कासिन, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से। देखिए, क्रूएल कंटिन्यूड अटैक, हुजूमुन कासिन मुतवासिल। तो ये असल में देखिए आपको मतलब आपको लगता है या फिर आपको लगता होगा कि इसका जो मतलब ट्रांसलेशन है हम मतलब किसी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हुजूमुन मुतवासिल कास अगर आप करेंगे, मतलब किसी के जहन में मतलब ये चीज हो सकता है, लेकिन आपको ये बहुत ही ध्यान से समझना है कि जिस तरीके से किताब में, न्यूज़पेपर में, खासतौर पर न्यूज़पेपर में जैसे इस्तेमाल होता है उसी तरीके से आपको यूज करना है। ऐसा नहीं कि अपने मतलब जो आपने समझा उसी को नहीं लगाना है, बल्कि जो न्यूज़पेपर में यूज होता है, जो किताब में यूज होता है उसको लगाना है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो आप मतलब देख रहे हैं
उसका ट्रांसलेशन जो आप सोच रहे हैं वो भी हो सकता है, लेकिन हमें किताब या फिर न्यूज़पेपर को ही फोकस करना है। राइट, उसके बाद है जेट क्रैश। क्या है? सुकूत तायरतुन नफ्फासा। क्या आपका जेट का मीनिंग क्या आ गया? तायरतुन नफ्फासा। क्या तायरतुन नफ्फासा? वैसे आपका जो तायरा मुकातला भी आता है, जो मतलब फाइटर प्लान होता है। क्या फाइटर प्लान जो होता है, जो लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम तायरा मुकातला या फिर मुकातिल भी कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपका जेट का स्पेसिफिक क्या दिया हुआ है? तायरा नफ्फासा। ओके, जेट क्रैश। उसी के बाद में है मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश। सुकूत तायरत हेलीकॉप्टर अस्करिया। ओके, यहाँ पे आपका तायरत हेलीकॉप्टर है, लेकिन हेलीकॉप्टर के लिए और भी एक बिग वर्ड आता है। किसी को पता है क्या होता है? सर किसके लिए? हेलीकॉप्टर के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ मिरवाहिया आता है। क्या आता है? मिरवाहिया। सर कुछ बच्चे ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, ज्वाइन करने की, तो ज्वाइन ऐसे ही कर सकते हैं ना, मुझे कुछ करना होता है क्या? जस्ट एक मिनट, यहाँ पे तो मतलब ज्वाइन सबके लिए ओपन है भाई, मतलब यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी वाइज ऐप में है। जी देखिए यहाँ पे आपका ओके सर, ओके सर। हाँ, हो सकता है कि वो लोग मतलब उसमें ही नहीं है, वाइज ऐप पे ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। फाइन, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या था? जेट क्रैश, सुकूत तायरतुन नफ्फासा। ओके, मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश। तो यहाँ पे आपका जेट क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश। ओके, तो यहाँ पे क्रैश का क्या है? सुकूत। सुकूत माना क्या? गिर जाना, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रैश कहते हैं। ओके, तो अगर हेलीकॉप्टर या फिर प्लान है तो ऊपर से वो गिरेगा ही, लेकिन क्रैश अगर कार क्रैश होता है तो ऊपर से नहीं गिरता है, बल्कि वो एक तरीके से हुजूम, एक तरीके से वो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है, तो उसको हम ऊपर से सुकूत नहीं कहेंगे उस वक्त में। ओके, तो यहाँ पे आपका हेलीकॉप्टर के लिए क्या दिया हुआ है? हेलीकॉप्टर। ओके, लेकिन हेलीकॉप्टर का और एक आता है, जैसे कि भाई ने बताया, मिरवाहिया। ओके, सुकूत मिरवाहियत अस्करिया या फिर सुकूत तायरत हेलीकॉप्टर अस्करिया। ओके, प्राइवेट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। जी कोई कुछ बता रहे हैं सर? ये जो नफासा है ना, ये क्या है मतलब? सर ये कुछ देखिए, हाँ बताइए सर, ये कुछ अजीब वर्ड मालूम होता है, मतलब इसका क्या मीनिंग है असल में? ये क्या यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, मतलब समझ नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली असल में यहाँ पे जो पर्टिकुलर मीनिंग मुझे नहीं पता है, लेकिन तायरा नफासा ऐसा जो प्लान जो कि हवा की गति से चलता है और उसका एक तरीके से उसका जो मतलब स्पीड होता है वो ऐसे प्लान के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। और उसको खासतौर पे आप जानते हैं कि जो जेट होता है, जेट को स्पेशली मतलब फाइट के लिए मतलब उसको स्ट्रक्चर किया जाता है, उसका प्लान किया जाता है, उसका आइडिया है। ओके, तो आप उसको मतलब डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं नफासा क्या दे रहा है मीनिंग। ओके फाइन, तो उसके बाद क्या है? मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश। तो ये तो हमने कर लिया था, हेलीकॉप्टर या फिर मिरवाहिया। उसके बाद जो होता है एक पैरेड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। क्या पैरेड? तो पैरेड को हम क्या कहेंगे? अर्जुन अस्करी पैरेड। जबकि मतलब मिलिट्री के ग्रुप या फिर जो भी एक पैरेड कोई भी कर सकता है, स्पेशली जब मिलिट्री पैरेड करता है, जैसे कि आपको पता होगा 26 जनवरी में या फिर 15 अगस्त में जो दिल्ली में होता है। आप लोगों ने मतलब देखा होगा ना, दिल्ली में जब आर्म फोर्सेस बहुत सारी चीजें दिखाती है एक साथ चलते हुए, तो उसको क्या कहते हैं? पैरेड कहते हैं। और पैरेड जब कोई मिलिट्री करेंगे तो उसके साथ हमने अस्करी लगाना है। क्या है? आर्म मना क्या होगा? पैरेड। और यहाँ पे आपका क्या है? अस्करी। अस्करी को खास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ये आर्म फोर्सेस का है। ओके, तो अर्जुन अस्करी लिल कुव्वतिल मुसल्लहा। और ये जो पैरेड है स्पेशली हम लोग इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब कोई एक बड़ा मजमुआ कोई मतलब शो के मतलब केस करने के लिए कोई चीज या फिर कोई मतलब परफॉर्म कर रहा हो, जैसे कि आपको मतलब पता होगा जो राजपथ में होता है दिल्ली में 26 जनवरी को, कुछ दिन बाद ही आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद क्या है? अबॉर्टिव अटैक, हुजूमुन फाशिल। क्या है? हुजूमुन फाशिल। अबॉर्टिव माना क्या होगा फिर? ऐसा अटैक जो फाशिल हो, जो काम हो। ओके, इसी तरीके से अबॉर्टिव अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दोनों में अबॉर्टिव है, लेकिन अरबी में देखिए यहाँ पे आपका सॉरी, यहाँ पे अबॉर्टिव माना क्या हुआ? फाशिल हुआ। अबॉर्टिव माना क्या हुआ? फाशिल मतलब नाकाम, जो मतलब अंजाम जिसका नहीं दिया गया। तो पहले में क्या है? अबॉर्टिव अटैक, उसमें हुजूम के साथ आया है। अबॉर्टिव अटेम्प्ट, इसमें क्या है? मुहावला, मतलब एक तरीके से ट्राई करना। मुहावला माना क्या? अटेम्प्ट, जो इसमें हम ट्राई करते हैं। फाइन, और उसके बाद है एडमिरल। एडमिरल किसे कहते हैं? एडमिरल मतलब कोई भी सेना का जो हेड होता है, स्पेशली जो आपका मतलब जो नौसेना में होता है, जो नेवी में होता है। ओके, यहाँ पे आपको देखिए फरीक बहरी। क्या है? फरीक बहरी। तो उसका मतलब किसी भी एक सेना होता है, सेना का एक कमांडर होता है, और जो आपका नेवी का होता है स्पेशली उसको हम एडमिरल कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ओके, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, फ्लीट फरीक अव्वल बहरी, फरीक अव्वल। ये जो चीजें हैं असल में आपको मतलब यही ऐसे ही याद करनी है।
ऐसा नहीं कि आप मतलब आप कोई किताब पढ़ेंगे फिर उसके बाद याद करेंगे। ये जो चीज ऐसे दिया हुआ है फरीक अव्वल, तो फरीक अव्वल ही रहना है। ओके, कुछ भी नहीं। तो फरीक अव्वल मतलब फरीक अव्वल ही आपको याद करना है। एडमिरल ऑफ द फ्लीट, यहाँ पे देखिए आपका बहरी दोनों में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पहले एडमिरल के साथ वहां पे फ्लीट नहीं लगा हुआ है, क्योंकि एडमिरल खास है नौसेना के साथ। उसके बाद क्या है, एडवांस बैच। ओके, एडवांस बैच, बैच आपको क्या होता है, जिसमें आपका एक तरीके से जो यहाँ पे जहाज लगते हैं, यहाँ पे प्लेन्स आते हैं, या फिर यहाँ पे एक तरीके से जैसे कि आपको पता होगा कि अमेरिकी जो फौज है इनकी बहुत सारी बेस है दुनिया में, खासतौर पे जो मिडल ईस्ट है, जो अरबियन कंट्रीज है, जैसे आपका इराक हो गया, सीरिया हो गया, ऐसे जो ये सब कंट्रीज है, इसमें सब कंट्री में तकरीबन जो अमेरिकन फोर्सेज का बेस है, इनके मतलब रहने का जो जहां से ये मतलब अपना सब ऑपरेट करते हैं। ओके, उसको बेस कहते हैं, उसको अरबी में क्या कहते हैं, कायदा। कायदा, कायदा अमामिया, कायदा अमामिया। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ, एडवांस। तो एडवांस के माना में क्या है, मुतकद्दिमा। मुतकद्दिमा, यहाँ पे आप एक चीज बताइए, एडवांस कंट्रीज के लिए हम क्या लाएंगे और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या लाएंगे, किसी को पता है? जी कोई बताएंगे? जो आपका एक होता है एडवांस कंट्रीज और एक आपका क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज। फाइन। तो डेवलपिंग के लिए शायद मुततव्विरा इस्तेमाल होता है। ओके, तो जैसे कि आपको पता होगा जो जैसे कि ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज, इसको हम किसमें मानते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में या फिर एडवांस कंट्रीज में। इसको आप डेवलप भी कह सकते हैं और एडवांस भी कह सकते हैं। ओके, तो उन कंट्रीज में क्या कहते हैं, बुल्दान मुतकद्दिमा। लेकिन जो डेवलपिंग, जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, सऊदी अरब एक डेवलपिंग है, चाइना को भी एक डेवलपिंग मानते हैं, ताकि वो एडवांस हो चुकी है। तो यहाँ पे आपका जो डेवलपिंग है उसको हम क्या कहते हैं, दौला नामिया, क्या बुल्दान नामिया या फिर दौला नामिया, उसको डेवलपिंग मतलब इसके लिए खास क्या है, मुस्तलाह है। ओके, ये इसके लिए खास है, तो हम इसी को यूज करेंगे। फाइन। ओके, उसके बाद क्या है, एरियल वार। क्या है, एरियल वार। तो एरियल वार, इससे क्या मुराद है, एरियल माना जो जवी होता है, जो हवाई होता है। एरियल वार हरबुन जविया, जो जिसको लड़ा जाता है फाइटर प्लेन से, जिसको लड़ा जाता है जेट से। ओके, एग्रेसिव इंटेंशन। इंटेंशन आपको पता होगा, निया। निया के जमा क्या आता है, निया का जमा नवाया आता है। ओके, और एग्रेसिव का यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, अदाइया। क्या नवाया अदाइया है, एग्रेसिव इंटेंशन। ओके, उसके बाद एग्रेसिव थ्रेट। एग्रेसिव आपको सेम रहेगा, अदाइया अदाइया। और थ्रेट का भी क्या आता है, तहदीद। क्या आता है, तहदीद। जब इसका हम जमा लाते हैं थ्रेट्स, तो इसका हम कहते हैं तहदीदात। ओके, तो इसी तरीके से यार अटैक देखेंगे आप, हुजूम जवी, यार बेस। यार आपका जवी जवी हमेशा लगा रहेगा। यहाँ पे आपका बेस हमने क्या पढ़ा था, कायदा। तो कायदा का यहाँ पे आपका मतलब आपसे पता आएगा जविया, कायदा जविया। ओके, यार बम्बार्टमेंट, फिर से आपका जवी आएगा, लेकिन बम्बार्टमेंट के लिए क्या आएगा, आपका कस्फ आएगा। क्या आएगा, कस्फ। कसफ से माना होता है किसी चीज से मतलब फेंकना, जैसे कि बॉम्ब मतलब फेंकते हैं ना, तो जब कोई जेट से, कोई फाइटर प्लेन से कोई बॉम्ब फेंकते हैं तो उसको क्या कस्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, बम्बार्टमेंट करते हैं। ओके, उस तरीके से आपको पता होगा कैंपेन, जैसे कि अगर हम कहेंगे इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन के लिए क्या कहेंगे बताइए कोई? यहाँ पे आपका कैंपेन का दिया हुआ है हमला। इलेक्शन का क्या आएगा, किसी को पता है? हमलातुन इंतखाबियतुन। जी बिल्कुल सही, हमलातुन इंतखाबिया। क्या, हमलातुन इंतखाबिया। इंतखाब माना क्या होता है, इंतखाबात आपके इलेक्शंस के लिए आता है, और हमला माना कैंपेन। जैसे आप अमित शाह को देखेंगे, मोदी को देखेंगे, रैली करते हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो उसमें वो क्या करते हैं, कैंपेन करते हैं। एक तरीके से क्या करते हैं, कैंपेन। और एक कैंपेन किसका होता है, इलेक्शन का होता है। लेकिन अगर आपका यह कैंपेन हो, हमला जविया हो, इससे क्या मुराद है, ये आपका कैंपेन हर्ब का कहता है। क्या है, इसको हम हर्ब के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि आप हवा में क्या कैंपेन करेंगे, मतलब इसको यहाँ पे आपका देखिए हर्ब जविया भी दिया हुआ है। क्या, हर्ब जविया। लेकिन आपका इंग्लिश में क्या इस्तेमाल किया गया है, यह कैंपेन। यहाँ पे आपका हर्ब नहीं दिया गया है। लेकिन आपको पता होगा कि जब जब हम एयर कैंपेन इस्तेमाल करेंगे, ये हमेशा हमेशा किसके साथ मुताल्लिक होगा, किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, वार के साथ जुड़ा हुआ होगा। फाइन। उसके बाद क्या है, एयर कंट्रोल टावर। तो टावर जैसे कि आपको पता होगा दुनिया की सबसे ऊंची जो टावर है क्या है, बुर्ज खलीफा है। तो वहां पे आपका टावर कर भी मिल गया, क्या, बुर्ज। क्या है, बुर्ज। इसी तरीके से आपको पता होगा एक मिस्ट्री या फिर एक कहानी जो जिसको हम जानते हैं बुर्ज बाबिल, बेबीलोन का जो टावर था, तो उसको भी जानते हैं। तो बुर्ज, बुर्ज का माना क्या है, टावर। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ, एयर कंट्रोल टावर। ऐसा टावर
जिसको हम रखते हैं किसके लिए, एयर कंट्रोल के लिए। यहाँ पे आपका कंट्रोल का क्या, मुराकबा, क्या मुराकबा। और एयर के लिए आपको आप जानते ही है क्या, जव्विया आया है, क्यों आया है, जैसे वक्त मुराकबा का। फाइन, उसके बाद क्या है, ईयर रेड। रेड के माना गारातुन, रेड का माना क्या है, गारातुन, रेड का गारा और ईयर का फिर से वही जव्विया। तो यहाँ पे आपका देखिए जो, जी बताइए सर। थोड़ा सा आवाज क्लियर किया जा सकता है आपके वहां से? ओके, आवाज सबके लिए मतलब कुछ प्रॉब्लम है आवाज में? लग रही है क्लियर ठीक है, इधर ज्यादा क्लियर भी नहीं है सर। आवाज क्लियर नहीं है, बताइए। क्लियर मेरे यहाँ पे ठीक है, कुछ लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं शायद सर। अभी सही है? हाँ सर। ओके, सो लेट्स रिज्यूम देन। ओके, तो चलिए अभी फिर से हम रिज्यूम करते हैं। तो हम आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए कस्फुन जव्वी या फिर हमला जव्विया, गारतुन जव्विया, सेम मीनिंग में, सेम मीनिंग में, मतलब उसका जो मफहूम है सही सेम मफहूम है, लेकिन एक ही चीज को बताने के लिए हम कभी हमला जव्विया कहते हैं, कभी कस्फुन जव्वी कहते हैं, कभी गारतुन जव्विया कहते हैं। फाइन, जैसे देखिए एयर स्पेस क्या है, एयर स्पेस, स्पेस क्या है, स्पेस, स्पेस क्या होता है, स्पेस मतलब कोई खाली जगह होता है, स्पेस माना कोई खाली जगह होता है। स्पेस का और भी एक आता है क्या, फजा, फजा को क्या कहते हैं, फजा माना स्पेस होता है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका क्या हुआ है, मजालुन जव्वी, मजालुन जव्वी, यहाँ पे देखिए आपका एक कॉन्टेक्सचुअल है। एयर स्पेस क्या होता है, एक खास तौर पे किसी कंट्री के लिए होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो मतलब सी जोन होता है, जैसे कि शायद हर कंट्री के 60 किलोमीटर जो उसका मतलब जैसे कि अब अगर इंडिया का मान ले तो इंडिया में जहां से भी समंदर शुरू होता है तो मतलब जो जमीन होता है, जमीन से लेके पानी के 60 किलोमीटर तक वो इंडिया के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से हर कंट्री का एक क्या एयर स्पेस होता है। ओके, एयर मजाल जवी होता है, तो उसके अंदर तकरीबन आप क्या कर सकते हैं, राउंड लगा सकते हैं। ओके, इसी तरीके से एयर सपोर्ट, अगर आप कोई जेट चला रहे हैं, कोई फाइटर प्लेन चला रहे हैं, तो अचानक अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो इसके लिए क्या होता है, एयर सपोर्ट होता है। जैसे कि आपको बहुत सारे मतलब बहुत तरीके के सपोर्ट मिलते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें भी आपको सपोर्ट मिलता है, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं उसमें सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, मुआवना जव्विया, क्यों है, क्योंकि ये एयर सपोर्ट है। असना, यहाँ पे देखिए असना अमलियात हरबिया बर्रिया, जैसे कि यहाँ पे आप बहुत सारे लोग गेम्स खेलते होंगे, जैसे कि आप फ्री फायर्स हैं और इसी तरीके से पबजी है। तो इसमें आप देखेंगे कि मतलब जो फाइटर्स होते हैं, जो मिलिट्री होते हैं, जो भी कुछ होते हैं, जब वो मतलब वार में एक तरीके से मशगूल रहते हैं, तभी ऐसा होता है कि उनको चोट लग गई या फिर उसको किसी चीज की जरूरत है, तो ऊपर से प्लेन आता है और नीचे बहुत सारी चीजें ड्रॉप करता है, या फिर उस तरीके से इसको ईयर एड भी कह सकते हैं, क्या ईयर एड भी कह सकते हैं, ईयर सपोर्ट भी कह सकते हैं। तो यह क्या है, मुआवना जव्विया, ऊपर से हमें जब कोई चीज मिलती है। इसी तरीके से जैसे कि हमने कहा, ऊपर जब आप प्लान लेके जाते हैं तो आप मतलब एक तरीके से एक मतलब अलग ही इंडिपेंडेंट एक शाखा है जो एक काम करती है। फाइन, इसी तरीके से देखिए एयर वाइस मार्शल क्या है, जिस तरीके से हमने एडमिरल पढ़ा था, क्या एडमिरल पढ़ा था, वो किस तरीके मतलब किसके साथ खास था, नेवी के साथ खास था। यहाँ पे जो मार्शल है वो किसके साथ खास है, वो आपके जो एयरफोर्स है उसके साथ खास है। ओके, तो यार एयर वाइस मार्शल क्या है, लेवा तैयार, क्या है, लेवा तैयार। इसी तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिया में जो मतलब मेड इन इंडिया का एक आपको पता होगा, विक्रांत है शायद नाम, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था बहुत बड़ी। तो क्या है, हामिलातु तायरात मुकातिला, यहाँ पे देखिए आपका एयरक्राफ्ट के लिए क्या दिया हुआ है, तायरात मुकातिला, और यहाँ पे कैरियर क्या है, हामिला। ओके, तो आपको अगर एक साथ दिया जाए एयरक्राफ्ट कैरियर तो आपका क्या जहन में आना चाहिए, हामिलातु तायरात मुकातिला। और तायरात मुकातिला और तायरात नफासा आपने देखा था कि वो जेट के लिए था। फाइन, तो इसी तरीके से देखिए हम मतलब ऐसे ही चलेंगे थोड़ा बहुत जितना भी हमसे हो सके। ओके, तो और हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन एक जो बेसिक आइडिया है इसको हम मतलब ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। फाइन, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एम्बुश, क्या है, एम्बुश। एम्बुश माना क्या होता है, कमीन, पता है आपको एम्बुश, जैसे कि आप यूक्रेन और रशिया के दरमियान वार होता है, अभी चल रहा है, अभी पता नहीं कब खत्म होगा। तो वहां पे जो सोल्जर्स होते हैं रशियन, और छुप के बैठे होते हैं कि आएंगे हम मारेंगे उनको। इसी तरीके से
एक जगह वो छुपे रहते हैं और एम्बुश लेके रहते हैं, मतलब वो आएंगे और अटैक करेंगे, तो उसमें उनकी एक तरीके से मतलब अपर हैंड होता है। यहाँ पे एक चीज देखिए, ये चीज एक नहीं है जो पूछी भी जा सकती है। यहाँ पे देखिए, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये जो आपका एम्फीबियस है, एम्फीबियस, यहाँ पे भी आप देखिए एम्फीबियस है। तो एम्फीबियस का माना होता है एक ऐसी चीज जो पानी में भी चल सके और जमीन में भी चल सके, जो पानी में भी चल सके और जमीन में भी चल सके। ओके, तो आपको मतलब टैंक्स बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी जो एडवांस टैंक होते हैं, और इसी तरीके से कुछ मतलब मशीन्स जो कि पानी में भी चलता है और जमीन में भी चलता है, और इसको क्या कहते हैं, एम्फीबियस। तो यहाँ पे आपको बताया गया है एम्फीबियस के बारे में, एम्फीबियस असॉल्ट। तो अगर किसी का असॉल्ट करना है किसी कंट्री को, तो क्या करते हैं, हुजूम करते हैं, अटैक करते हैं। और एम्फीबियस, तो इसका मीनिंग कैसे आएगा, मिनल बर व मिनल मा, मिनल बर व मिनल मा फी नफ्सिल वक्त। यहाँ पे देखिए, इसको एक तरीके से यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है बर्माई। ओके, बर्माई मतलब क्या है, जब जमीन से भी अटैक हो और पानी से भी अटैक हो, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्फीबियस कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए एम्फीबियस टैंक, टैंक इसको अरबी में क्या कहते हैं, दब्बाबा, क्या कहते हैं, दब्बाबा। और एम्फीबियस जब कहेंगे, यहाँ पे देखिए ये चीज फिर से इस्तेमाल किया गया है, बर्माइया, दब्बाबा, बर्माइया। ओके, तो यहाँ पे एम्फीबियस टैंक हो गया आपका। उसके बाद देखिए एन ओवरवेलमिंग सडन अटैक। तो सडन अटैक क्या होता है, अचानक जब हमला होता है। अब अचानक किसी भी चीज के लिए अचानक होता है, फजअतन होता है, क्या, फजअ। ओके, तो यहाँ पे ओवरवेलमिंग आप देखिए, हुजूमुन मुफाजिउन व साहिकुन। हुजूम मुफाजी मतलब एक सडन अटैक, व साहिक मतलब ओवरवेलमिंग, ऐसे चमका दिया, मतलब अचानक ऐसे अटैक हुआ कि सब लोग चौंक के रह गए। ओके, उसके बाद देखिए हम मतलब हर कोई वर्ड्स को नहीं करेंगे, बल्कि इस तरीके से कुछ कुछ हम स्किप भी करना है। फाइन, तो यहाँ पे जैसे देखिए एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक के लिए यहाँ पे आपका शायद अभी सेट का एग्जाम हुआ था वेस्ट बंगाल में, तो एटॉमिक बॉम्ब इस तरीके से शायद कुछ आया था, अभी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो आया था इस बारे में। ओके, तो एटॉमिक बॉम्ब, ओके, कुनबुला दर्रिया, क्या, कुनबुला दर्रिया। कुनबुला क्या होता है, कुनबुला का मतलब बॉम्ब होता है, और जर्रिया क्या होता है, जैसे कि जर्रा बराबर क्या होता है, वो एटम कहते हैं। मतलब किसी भी चीज का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो कोई हमें बता सकता है जो हमारा होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, उसे क्या कहते हैं। हाँ, न्यूक्लियर के बारे में आया था शायद, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में। नवविया। जी सही कहा आपने, कुनबुला नवविया, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। ओके, इसी तरीके से देखिए एटॉमिक आपको पता चल गया क्या है, कुंबुला दर्रिया। जी, एटॉमिक है आपका दर्रिया। और यहाँ पे आपका जब यहाँ पे कॉर्पोरेशन आ गया सॉरी, तो कॉर्पोरेशन के लिए हमेशा हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ताउन। क्या करते हैं, ताउन, ताउन फी मजाल ज़रूरती। जब एटॉमिक कोई भी चीज होता है उसमें जब कॉर्पोरेशन होता है तो उसके क्या कहते हैं, ताउन फी मजाल ज़रूरती। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, देखिए एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसी तरीके से एक शायद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इस तरीके से कुछ अभी याद नहीं आ रहा है, तो शायद इसी का सेट में आया था। मतलब इसका जो अरबिक ट्रांसलेशन उसमें दिया हुआ था इंग्लिश वाला, और इसका करना था शायद ऐसे कुछ। यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी कमीशन, कमीशन के लिए क्या आता है, यहाँ पे देखिए लजना आया है, और एनर्जी के लिए ताका आया है, एटॉमिक के लिए दर्रिया आया है, लजना तो ताका दर्रिया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। फाइन, मतलब अगर आपको एक चीज पता चल गया, इससे आप बहुत सारी चीजों को लिंक कर सकते हैं। ओके, एक चीज से आप बहुत सारी चीजों को लिंक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप मतलब यहाँ पे आपको ए से बहुत सारी चीजें मिल गई, इसी तरीके से बी से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो ये जो आपका मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एक किताब आपको मिल जाएगा। ओके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम एक मर्तबा वलो का नमर्रा आपको ये सब जो वोकैब्स हैं, जो वोकैबुलरीज हैं, आपको गो थ्रू करना है। एक बार तो कम से कम पढ़ना ही है, उसके बाद अगर टाइम मिले आप 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, क्योंकि असल में देखिए वर्ड मीनिंग्स आपका जितना भी याद कर ले सिर्फ याद करने का होता है। अगर आपका जो एक्टिव मेमोरी है, अगर उस वर्ड को आप अपने जबान में अपनी जो कन्वर्सेशन उसमें यूज नहीं करते हैं, एक तरीके से वो डेड वोकैब्स होते हैं। आपके जहन में तो है, अगर आपको बताया जाएगा तो आप कह देंगे हाँ वो है, लेकिन अगर आपके जहन में वो नेचुरली नहीं आता है तो आपका वो मतलब एक्टिव वोकैबुलरी नहीं है। तो हमें ये भी करना है, एक्टिव में भी लाना है, लेकिन फिलहाल जैसे कि अब टाइम कम है
तो इस एतबार से हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब इसको मतलब बार बार रिपीट करना है, तभी ये मतलब जहन में बैठेगा। फाइन। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, बैरिकेड्स। क्या है, बैरिकेड्स। यहाँ पे आपका क्या है, बैरिकेड्स। तो बैरिकेड्स हम क्या सदादात, क्या सदादत तुरुक, जिसको हम रास्ते पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जैसे कि कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अगर प्रोटेस्ट चलता है तो दिल्ली सरकार या फिर कोई भी किसी भी स्टेट की जो पुलिस होता है वो जो प्रोटेस्टर उसके सामने बैरिकेड लगा देते हैं। या फिर अगर कोई गाड़ी को रोकना है या फिर कुछ करना है, आपको दिखेगा रास्ते में मतलब बहुत सारे बैरिकेड लगे रहते हैं। फाइन। तो क्यों लगे रहते हैं? ताकि गाड़ी को रोका जाए या फिर उस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए। इसी तरीके से क्या है आपका बैटरी। बैटरी बैटरी के लिए आपको क्या क्या आता है? यहाँ पे आपका दिया है सिर्रिया मिदफइया। ओके, लेकिन जो आपका मोबाइल वाला बैटरी है किसी को पता है? बत्तारिया। ओके, बत्तारिया। लेकिन अगर उस बत्तारिया को हम चार्ज करना चाहेंगे तो चार्ज के लिए क्या इस्तेमाल होता है, कोई बताएं? शाहिन। शाहन। हाँ, शाहन से शाहिन जो चार्जर होता है, और बत्तारिया जो मोबाइल की बैटरी होती है। और आपको पता होगा बैटालियन, जैसे जो मतलब छोटी छोटी ग्रुप्स होती हैं मिलिट्री की, तो उसको क्या कहते हैं? एक ग्रुप को, एक गुट को क्या कहते हैं? बैटालियन कहते हैं। ओके, यहाँ पे क्या दिया है? कुतैबतुन मुशात, मतलब जो चलने वाली एक ग्रुप है उसको हम बैटालियन कहते हैं। ओके, चलने वाली जो आपकी ग्रुप है उसको यहाँ पे आपका मुशात दिया हुआ है। ओके, तो इसके बाद क्या देखेंगे हम? बैटल। बहुत सा आसान है, बहुत मतलब सबसे इजी। बैटल क्या है? मारका। और हर्ब के लिए क्या आता है बताइए? हर्ब। वार। हाँ, हर्ब के लिए आता है वार, और मारका के लिए क्या आता है? बैटल आता है। और इसी के साथ साथ बैटल फील्ड। क्या है? बैटल फील्ड, मैदानुल क़िताल और साहतुल मारका। देखिए यहाँ पे आपका दो ऑप्शन दिया हुआ है, मैदानुल क़िताल या फिर साहतुल मारका। इसी तरीके से बियर आर्म्स, जब कोई अपना मतलब जुंदी, जब कोई सोल्जर अपने मतलब ऊपर आर्म्स उठाएगा, इसका माना क्या है कि वो उस आर्म को, उस बंदूक को, उस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, वो ऐसे ही नहीं उठाएगा। यहाँ पे उठाने का माना क्या है? यूज करना है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में क्या है? बियर आर्म्स, लेकिन अरबी में क्या है? यखदमु का जुंदीन। यहाँ पे आपका एक तरीके से जो कोई अपने आप को मतलब किसी देश के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो मुसल्लहा होती हैं, जिसके ऊपर मतलब बहुत से चार्जेस लगती हैं, वो अपने आप को एक तरीके से फिदा कर देते हैं। जैसे फलस्तीन में कहते हैं क्या? फदाई। क्या कहते हैं? फदाई, जो अपने आप को अपने वतन के लिए फिदा कर देता है। तो इन लोगों के लिए कहा जाता है कि हाउला यहमिलूना असलिहतहुम। ओके, ये लोग अपने ऊपर क्या मतलब क्या उठाए हुए हैं? मतलब हथियार उठाए हैं। हथियार उठाने का माना ये नहीं है बस हथियार उठाना, बल्कि ये माना है कि वो हथियार उठाने का वो जो प्रोफेशन है, जैसे आपका यखदमु का जुंदीन, कि वो एक तरीके से मिलिट्री बन गया है, तो इसलिए हथियार उठाया है। तो इंग्लिश में मीनिंग कुछ और होता है, अरबी में कुछ और होता है। मतलब यहाँ पे आपका जी बताइए। बड़ा अजीब लगता है, ये किसने इसको ट्रांसलेशन किया? यखदमु का जुंदीन, ये क्या ट्रांसलेशन है? यहाँ पे देखिए आपका मतलब ये लिटरल ट्रांसलेशन नहीं दिया हुआ है आपका। देखिए यहमिलु सिलाह, यहाँ पे ऐसा है, लेकिन बियर आर्म्स का जो मफहूम है कि वो एक मिलिट्री की हैसियत से काम करे। ओके, तो मिलिट्री की हैसियत से काम करना आपको प्रॉपर अरबी मिलेगा नहीं यहाँ पे। तो ऐसा आपका मतलब आप एग्जाम में देखेंगे आपकी एक मतलब वहां पे मुस्तला दिया हुआ है, और मुस्तला का मफहूम क्या वो भी पूछा जाता है। इससे आप क्या समझते हैं? जैसे कि हमारे उस बार हम जब नटका दिए थे वहां पे पूछा हुआ था, मतलब बहुत आसान था वो, शायद था कि सियासतुल आसा वल जज़ब, मतलब ये ऑप्शन में हमें चूज करना था, मतलब इस कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट होता है मतलब जहन ज्यादा चलता है, जैसे हमने भी उसको गलत किया था। हम मतलब सोचे ऐसे आसान कैसे दे सकते हैं ठीक है, मतलब लिटरल वहां पे पूछा था, लेकिन हमने वहां पे लिटरल को छोड़ के कुछ और लगाया था। तो ऐसा होता है सर ये जो जैसे किसी ने किया है इसका तर्जुमा जिसको अरबिक नहीं आती थी, ये अजीब लगता है बिल्कुल बहुत। लेकिन सॉरी सर, आप चलिए आगे। नहीं, बिल्कुल सही बात। असल में देखिए मतलब कभी कभार ना मतलब ट्रांसलेशन नहीं हो पाता, मतलब दूसरी जबान में उसको ऐसे नहीं कहते हैं, या फिर ऐसा है कि कोई उसका मतलब मुकाबले वर्ड ही नहीं है, तो कभी कभार उसको डिस्क्राइब करके चलते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या है? देखिए यहाँ पे हम देखेंगे बल्क। बल्क पता है? बल्क जैसे कि होता है बल्क में मतलब हायर करना, जैसे कोई कंपनी बल्क में हायर कर रही है, इसका माना क्या है? बहुत ज्यादा क्वांटिटी शायद। हाँ, बल्क माना एक होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। क्या है? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। लेकिन बल्क आपका जो मिलिट्री में इस्तेमाल होता है, अल-कुव्वत ar-रईसिया अल-अदद अल-असासी मिन अल-जुनूद।
क्या है आपका यहाँ पे जो बल्क इस्तेमाल किया गया है हर्ब के कॉन्टेक्स्ट में, बैटल के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे जो हमारा मेन फोर्स होता है, जैसे कि आप इंडिया में बहुत सारी फोर्स, बहुत सारी आर्मी है, लेकिन इनमें से जो मेन आर्मी जिससे मतलब एक तरीके से मेन माना जाता है उसे हम बल्क कह सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर एक बहुत अच्छा मतलब इंग्लिश था जिसे ब्रिगेड कहते हैं, ब्रिगेड। ओके, ब्रिगेड कहते हैं, या फिर वहां पे थे ब्रिगेडियर। ओके, ब्रिगेड एंड ब्रिगेडियर। ब्रिगेड माना होता सर वॉइस नहीं आ रही है। जी आवाज चली गई। जी हालत। ओके, जस्ट अ सेकंड। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये अभी बताइए। जी ठीक है अभी। ओके, जस्ट ओके, मतलब जब तक आप जूम में रहेंगे तब तक आवाज ठीक रहेगा, लेकिन जब आप स्क्रीन शेयर करने के लिए किसी दूसरे ऐप में जाएंगे तो तभी थोड़ा मतलब वो कुछ देर बाद होता है। ओके, अभी क्लियर है तो फिर चलते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे ब्रिगेड एंड ब्रिगेडियर। तो ब्रिगेड का क्या तो लिवा है, और ब्रिगेडियर जो ब्रिगेड का एक तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है वो क्या है, अमीद है, सिंपल अमीद। और अमीद का आप हजारों मीनिंग निकाल सकते हैं। अमीद का माना क्या होता है, आमतौर पे जो मेन होता है, अमीदुल कुल्लिया भी होता है, ओके, अमीदुल मदरसा भी होता है। तो इंग्लिश में अलग अलग होता है। और यहाँ पे आपका अमीद सिर्फ, यहाँ पे आपका प्रॉपर अमीद मतलब यहाँ पे और कुछ होना चाहिए था। ओके, अमीद से आप क्या समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि आपको टाइटल ही दिया हुआ था हर्ब, ओके, वॉर के मीनिंग में, तो इसलिए आपका सिर्फ अमीद दिया हुआ है। लेकिन अमीद का जो जनरल मीनिंग होता है वो मेन होता है, जो हेड होता है, बस। ओके, जो हेड होता है। यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या है, कैजुअलिटीज। अगर आप कोई वॉर में जाएंगे, कोई बैटलफील्ड में जाएंगे, कोई जंग में जाएंगे, तो वहां पे कुछ बेनिफिट्स होती हैं और कुछ कैजुअलिटीज होती हैं। हमेशा क्या उससे प्रीफर करते हैं, उससे क्या रेफर करते हैं, उससे रेफर ए होता है कि जितने मतलब वहां पे जो जुंदी थे, वहां पे जो मिलिट्री थे, उनमें से कितने घायल हुए। कैजुअलिटीज आपका माली भी हो सकता है, कैजुअलिटीज आपकी बहुत तरीके की हो सकता है। ओके, लेकिन खास तौर पे जब हर्ब के सिलसिले में हम कैजुअलिटीज के बारे में बात करते हैं तो वहां पे मिलिट्री कितने मतलब जख्मी हुए उस बारे में बात किया जाता है। ओके, यहाँ पे अल खसाइर फिल अफराद, क्या है, अल खसाइर फिल अफराद है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे चीफ ऑफ स्टाफ, क्या है, चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ। यहाँ पे देखिए रईसुल अरकान, क्या है, रईसुल अरकान। तो ये सब चीजें ना मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसे आपको आएंगी कि लगता है कि इसका मतलब ट्रांसलेशन कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, लेकिन ऐसा ही होता है। जो चीफ ऑफ स्टाफ है रईसुल अरकान। ओके, रईस माना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे चीफ है, लेकिन यहाँ पे आपका अरकान से क्या है, स्टाफ। तो स्टाफ यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन किया गया है अरकान से किया गया है। ओके, उसके बाद देखिए सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस क्या है, सिविल, सिविल वॉर भी होता है, सिविल डिफेंस भी होता है। तो वॉर के अगेंस्ट डिफेंस है, तो डिफेंस क्या होता है, दिफा होता है। इसी तरीके से अगर हमें कहना है कि डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कैसे कहेंगे बताइए? वज़ारतुद दिफा। वज़ारतुद दिफा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पे सिविल डिफेंस का क्या मुराद है, जो हमारे मतलब सिविल जो हमारे लोग हैं इनकी जो डिफेंस होती है उसको सिविल डिफेंस कहते हैं। इसी तरीके से सिविलियन कैजुअलिटीज, जैसे कि हमने कहा था कि मिलिट्री के सिलसिले में जब मतलब दो गुटों के दरमियान, दो मजमुआ, दो ग्रुप्स के दरमियान जब लड़ाई होती है तो उन दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो एक तरीके से जो मिलिट्री होती है उनके जो नुकसानात होते हैं, उनके अंदर जो जख्मी होते हैं, उसको डायरेक्ट सीधे से कैजुअलिटीज मतलब कह दिया जाता है। लेकिन उन दोनों की वजह से उस जगह में रहने वाले लोगों की अगर कोई दिक्कत आती है, उन दोनों उस जगह में रहने, जैसे कि आप यूक्रेन रशिया में वार हो रहा है, वार किन दोनों के दरमियान हो रहा है, दोनों फौज के दरमियान वार हो रहा है, लेकिन इस वार के बीच में बहुत सारे गांव वाले, बहुत सारे शहर में रहने वाले लोगों की भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। ओके, उनको उनके भी जानी जाती हैं, उनकी मतलब माल की नुकसानात होती हैं। तो यहाँ पे आपका स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है जैसे कि सिविलियन कैजुअलिटीज,
कैजुअलिटीज अगर सिर्फ कहा जाए तो उससे मुराद है अल खसाइरु फिल अफराद, यानी अफराद से क्या मुराद है? अल अफरादु फिल जुनूद। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको खासतौर पे कहा जाता है कि सिविलियन कैजुअलिटीज, जहाँ पे आपकी जो आसपास में रहने वाले लोगों की कोई कैजुअलिटीज होती है, तो इसको क्या यहाँ पे बताया गया है? दहाया। क्या है दहाया? मतलब ज़हियतुन, मतलब एक तरीके से क्या हम कहते हैं? कुर्बानी कहते हैं। ज़हियतुन मतलब कुर्बान हो गया, तो वो खुद से तो नहीं हुआ ना, उस किसी की वजह से हुआ है, और इसी के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है क्या? मुसाबीन। क्या है मुसाबीन? मुसाबीन मतलब असाबा यसीब, मुसाब माना क्या होता है? किसी चीज की मतलब वहां पे वो इन्फेक्टेड हो गया है, या फिर किसी चीज जैसे कि उसिब्तु बिल यानी जुर्ह। ओके, तो इसका माना क्या है कि आई एम वुंडेड, या फिर मतलब किसी वजह से मैं मतलब मुझे चोट पहुंचा है। तो यहाँ पे आपका क्या? दहाया मदनियीन, ऐसी दहाया, ऐसी मतलब लोग जो कि मदीने में रहते हो या फिर जो सिविलियन हो और उनको चोट पहुंची है। फाइन, तो ये खासतौर पे कैसे होता है? मतलब दोनों देश के दरमियान जंग होता है, और उस खासतौर पे जो बॉर्डर में रहने वाले लोग होते हैं उनको ये मतलब जो चीज है, ये जो मुश्किलात है इनके सामना करना पड़ता है। उसके बाद देखिए कमांडोज। क्या है कमांडोज? कमांडोज क्या है? रिजालुस साइका। क्या है कमांडोज? रिजालुस साइका। आपको पता होगा कि जो कमांडोज होते हैं एक तरीके से वो हायर ट्रेन्ड मिलिट्रीज होते हैं, जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिनकी मतलब एक तरीके से स्पेशल जो मिशंस होती हैं उनमें भेजा जाता है। कमांडोज आप मतलब सुने होंगे, बहुत मतलब फेमस वर्ड है कमांडो, कि वो कमांडो है। ओके, तो कमांडो क्या है? रजुलुस साइका या कमांडोज यहाँ पे आपका जमा है, या इसलिए रिजालुस साइका से आपको यहाँ पे करार दिया गया है। फाइन, उसके बाद देखिए कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट क्या है? मुजन्नद या फिर तजदीद इल्जामी। आप बहुत सारे देशों में, स्पेशली जो अरब देश होते हैं, क्या है उसमें आपको मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी में है, तो आपको 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए या फिर एक प्रॉपर मतलब होता है उनका मतलब प्लान होता है कि इस टाइम के दरमियान आपको ये जो मिलिट्री की ट्रेनिंग है आपको लेना जरूरी है। ये क्या जरूरी होता है। और इंडिया में भी आपको जैसे बहुत सारी, जैसे कि आप एनसीसी आप सुने होंगे, एनसीसी में आपको मतलब फोर्स के रिलेटेड कुछ काम कराते हैं, उसमें कुछ ट्रेनिंग देते हैं। ओके, तो कॉन्स्क्रिप्ट क्या है? तजदीद इल्जामी। आपको जो वहां पे एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, और जब कोई जंग होती है, जब कोई हर्ब होती है, तो आपको मजबूरन वहां पे ज्वाइन करना पड़ता है। ओके, ये जो एनसीसी का ट्रेनिंग दिया जाता है आपको, एक तरीके से आप मतलब अपर लेवल पे हैं, जब अगर कोई मतलब मिलिट्री या फिर कुछ चीजें होंगी तो फिर आपको वहां पे प्रेफरेंस दी जाएगी। इसी तरीके से तजदीद इल्जामी, जब कोई जंग होता है तो इन लोगों को या फिर जो भी ऐसे भी लोग होंगे उनको मजबूरन मतलब उनकी रिक्रूटमेंट की जाती है मिलिट्री में, खासतौर पे मतलब ये जंग की सिचुएशन में होती है। फाइन, इसी तरीके से देखेंगे डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर एक तरीके से खास एक मशीन है, ओके, जिससे मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजों को मतलब धसा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जो डिस्ट्रॉयर है ये आमतौर से भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, डिस्ट्रॉय, जो चीज डिस्ट्रॉय करे उसे हम क्या कहते हैं? मुदम्मिर कहते हैं। ओके, और यहाँ पे आपका मुदम्मिरा एक मशीन है जिसका नाम ही डिस्ट्रॉयर है। एक मतलब ये आपका मतलब असलहा, एक मतलब सिलाह है, ये आपका वेपन है जो एक ही टाइम पे आपकी बहुत सारी जो बिल्डिंग्स होती है गिरा देती है। ओके, तो ये क्या है? डिस्ट्रॉयर है। या फिर जो जब जंग होता है तो दुश्मन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जाया करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको मतलब उसकी विनाश करने के लिए ये मतलब जस्ट एक क्लिक होता है और वो खत्म हो जाते हैं, तो इसको क्या डिस्ट्रॉयर कहते हैं। और ये यहाँ पे लिटरल ट्रांसलेशन दिया हुआ है बस, क्या? मुदम्मिरा। ओके, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट फायर। डायरेक्ट मतलब ये जो चीजें हैं, अगर आप मतलब न्यूज को फॉलो करते होंगे, रशियन और यूक्रेन की वर्ड जो है खासतौर पे, तो इनमें से तकरीबन बहुत सारी वर्ड्स आप सुने होंगे। डायरेक्ट फायर ये क्या होता है? निरान मुबाशरा। जैसे कि आपका होता है कोई प्रोटेस्ट होता है, तो प्रोटेस्ट में आपका डायरेक्ट फायर नहीं होता है, पहले वो ईयर में फायर करते हैं। ओके, उसके बाद अगर नहीं सुधरा, मामला वैसे ही रहा, तो फिर वो डायरेक्ट फायर करते हैं। डायरेक्ट फायर करना मतलब होता है कि जो आपके सामने लोग हैं उनके सामने डायरेक्ट बगैर किसी वार्निंग के फायर करना। ओके, तो क्या? निरान मुबाशरा, ये भी आपका मतलब बहुत इजी सा ट्रांसलेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिसआर्म ए स्टेट या फिर डिसआर्मामेंट। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि बहुत सारी मतलब ऐसी कंट्रीज होती है जिस कंट्रीज के अंदर ही बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट होती है। जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर में होता है कॉन्फ्लिक्ट, इसी तरीके से आप जो सूडान था
जब सूडान 2011 में मतलब अलग हो गया तो साउथ सूडान और मतलब 2 सूडान बन गया। तो साउथ सूडान के जो लोग हैं वो ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता था कि ये जो लोग हैं वो मतलब अपने हाथ में आर्म्स उठा लेते थे। क्या करते थे? यहमिलु सिलाह मतलब बियर आर्म्स, वो हाथ मतलब हाथ में हथियार उठाते थे। इससे मुराद क्या है कि वो मतलब जो फोर्स है उस देश के उसके खिलाफ बगावत करते थे। ओके, तो फिर सूडान की जो गवर्नमेंट है मतलब उसने करार लिया था कि उस मतलब इलाके में जितने भी हथियार हैं उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो इसी तरीके से जो किसी स्टेट का, जैसे आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में पता होगा, जब वर्ल्ड वॉर मतलब जो पहली वाली हुई थी तो जर्मनी के ऊपर ये मतलब चीज लागू हुई थी, क्या? डिसआर्म स्टेट। जर्मनी के अंदर जितने भी मतलब सिलाह थे, जितने भी आपकी वेपन्स थे, उसको जब्त कर लिया गया था। और एक खास मतलब एक नंबर था कि आप इसी नंबर के, इसी तादाद के मतलब आपके पास हथियार रह सकती है। अगर इससे ज्यादा हो गया तो हम इसको जब्त कर लेंगे। तो यही होता है, किसी स्टेट को, किसी देश की हथियार छीन लेना, इसको क्या कहते हैं? डिसआर्म स्टेट। तो यंज़िउ सिलाह दौला, किसी दौला की, किसी कंट्री की जो जब असलहा हम छीन लेते हैं, जो कोई पावरफुल कंट्री छीन लेती है, उसी को डिसआर्मामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसआर्मामेंट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नज़्उ सिलाह। बस वही चीज है। तखफीज, यहाँ पे देखिए तखफीज सिलाह भी दिया हुआ है, मतलब जो अमाउंट था असलहा की। जब आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की मतलब वो पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन, आपको मतलब अच्छे से पता चल जाएगा कि मतलब जर्मनी के ऊपर। और कहा जाता है कि जो दूसरे वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वाला, मतलब वो होने के पीछे एक बड़ा मतलब इशू ये भी था कि आप एक स्टेट को ऐसे ही मतलब उसके जो जितने भी आर्म्स है उससे खाली कर दे रहे हैं। तो मतलब एक इमोशनल भी एक तरीके से टॉर्चर था। ओके, तो अपने आप की वो रक्षा कैसे करेगा? ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे एक प्रोसेस क्या है? नज़्उ सिलाह मतलब सर ये बाकी देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन? सर मुझे प्रॉब्लम हुई जी जी बताइए, स्क्रीन क्लियर है या नहीं है? सर क्लियर है। Okay, okay. The screen is clear. Okay, maybe there's some kind of issue maybe you're facing because of your network. Okay, कोई बात नहीं। अभी जो फिलहाल देखिए, हर्ब जो वॉर होता है बहुत तरीके का होता है, लेकिन अभी जो फिलहाल दौर के हर्ब है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। जिसके पास जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो अभी इस दौर में आगे हैं। जैसे कि अमेरिका, चाइना, रशिया, इन लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो अभी जमीन में जंग होने से पहले ही ऐसा कोई वायरस डाल देंगे, आपके जो पूरा सिस्टम है वो बेकार हो जाएगा। ओके, तो ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है, आपके जितने भी डिवाइस होते हैं वो क्या ठप पड़ जाते हैं, उससे कोई काम ही नहीं होता है। तो जंग शुरू होने से पहले ही आप हार जाते हैं। तो ये जो नया मॉडल का हर्ब है ये क्या है? अल हर्ब अल इलेक्ट्रॉनिया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। इसी तरीके से देखिए आप यहाँ पे फुल स्केल मोबिलाइजेशन। क्या है? फुल स्केल मोबिलाइजेशन। आप कश्मीर में देखेंगे ज्यादातर ये होता है कि अभी तो फिलहाल मतलब कम हो गया है शायद, जैसे कि जब स्क्रैप हुआ था 370, तो उसमें स्क्रैप करने से पहले एक तरीके से जितने भी फोर्सेस हैं मतलब ज्यादातर को कश्मीर भेज दिया गया था। तो वहां पे आपको मतलब एक जो एक प्रॉपर कवर होता है, उस पूरे कवर मतलब जो प्रॉपर एरिया होता है, उस पूरे एरिया को कवर करने के बाद मतलब ये जो फोर्सेस भेजते हैं उस जब पूरे एरिया को कवर करते हैं उसको क्या कहते हैं? फुल स्केल मोबिलाइजेशन। और मोबिलाइजेशन किसका होता है? खासतौर पे आपको पता ही है किसका होता है? जुनूद का होता है, मिलिट्री का होता है। जब मिलिट्री जाके उस एरिया को पूरे तरीके से कवर कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं? फुल स्केल मोबिलाइजेशन। ताबियतुन आम्मा। तो यहाँ पे मोबिलाइजेशन का क्या मीनिंग आएगा? ताबियतुन क्या आएगा? ताबियतुन क्या? ताबियतुन आएगा। ओके, ताबियतुन आम्मा, फुल स्केल मोबिलाइजेशन। ओके फाइन। उसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं जी। यहाँ पे एक चीज है गोरिल्ला वॉरफेयर। क्या है? गोरिल्ला वॉरफेयर। और ये जो गोरिल्ला वॉरफेयर है बहुत ही अच्छी टेक्निक है किसी बड़े दुश्मन को हराने के लिए। आपको पता होगा अफगानिस्तान में कोई भी मतलब बड़े पावर जो सुपर पावर्स होते हैं, इधर मान लीजिए अमेरिका या फिर रशिया या फिर ब्रिटेन, जितने भी बड़े बड़े पावर्स सब कोई आए थे अफगानिस्तान में, लेकिन हर कोई देश, हर कोई सुपर पावर हाथ धो के लास्ट में जाना ही पड़ा था। चाहे आप ले लीजिए ब्रिटेन का, रशिया का, अमेरिका का। तो इतने बड़े फौज के सामने अफगानिस्तान की जो तालिबान है कैसे जीत गई? तो अफगानिस्तान की जो तालिबान थी इनका क्या था? जो मेन मतलब स्ट्रेटेजी था क्या था? गोरिल्ला वॉरफेयर। क्या था? गोरिल्ला वॉरफेयर। और गोरिल्ला वॉरफेयर क्या, इसको अरबी में क्या कहेंगे? हर्बुल इसाबात। क्या? हर्बुल इसाबात। गोरिल्ला वॉरफेयर मतलब ये डायरेक्ट कंसर्न नहीं करते थे। जैसे कि आपको पता है कि अफगानिस्तान में
बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े मतलब वहां पे पहाड़ में जंगल होता है, तो उसमें ये जो तालिबान होते थे वो छुप के रहते थे, जब भी मतलब इनको मौका मिलता था वो अटैक करते थे। तो गोरिल्ला वारफेयर ये डायरेक्ट वार नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजी है। ओके, एक स्ट्रेटेजी है। ओके, इसके बाद देखिए एच आवर, ये चीज बहुत ही मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट चीज है। एच आवर क्या है? एच आवर यहाँ पे देखिए आपका एच आवर क्या है? एच आवर से क्या मुराद है? एच आवर से मुराद है आपका साअतुन तम्मा तहदीदुहा लिबदइल हर्ब। जैसे कि आपका मतलब यहाँ पे मान लीजिए एक पार्टी है और एक पार्टी है, ये दोनों मतलब जंग करेंगे। तो जंग कब करेंगे, कब होगा? ये जो कब है, ये जो टाइम है, इसी को कहते हैं एच आवर, इसी को कहते हैं एच आवर। अब इसका देखिए यहाँ पे एक ट्रांसलेशन क्या है, साअतु सिफ्र। साअतु सिफ्र मतलब जब मतलब वो सीटी बजाई जाएगी। और यहाँ पे आपका एक तरीके से डेफिनेशन दिया हुआ है, साअतुन तम्मा तहदीदुहा लिबदइल हर्ब। दोनों तरफ से जब जंग शुरू होगी उस टाइम को क्या कहते हैं? इंग्लिश में एच आवर कहते हैं। क्या कहते हैं? एच आवर कहते हैं। उसके बाद देखिए हिट एंड रन। क्या है? हिट एंड रन। ये भी एक स्ट्रेटेजी है, ये भी एक स्ट्रेटेजी है। ओके, क्या है? स्ट्रेटेजी है। और इस स्ट्रेटेजी को अरब के जो फुरसान हैं ये इस्तेमाल करते थे। मतलब मान लीजिए कि एक मतलब पार्टी है और एक पार्टी है। ओके, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क़ितालुल कर्र वल फर। क़ितालुल कर, कर और फर किसी को माना मतलब मालूम है? मिकर्रिन मिफर्रिन मुक़बिलिन मुदबिरिन माअन कजुलमुद सखरिन हत्ता हुसैल मिन अली कुरिया अंतरा अंतहुर। हाँ जी, आपने कुर, मैंने वो बताया था इमरुल कैस का जो मतलब एक बैत है वाक़े का। जी जी जी। तो ये कर और फर, इसका मीनिंग किसी को पता है? क्या मीनिंग होता है? कर्रा या कुर्रू, फर्रा या फिर्रू? मारो और भाग जाओ, ऐसे कुछ सर। हाँ बिल्कुल, ऐसे कुछ नहीं बल्कि ऐसे ही है। ओके, तो क़ितालुल कर्र वल फर क्या है? मतलब ये मान लीजिए ये जो टीम है इसका स्ट्रेटेजी क्या है? क़ितालुल कर्र वल फर। तो ये एक बार ऐसे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद फिर इसमें से एक पार्टी इन लोगों को कवर करेगा और ये लोग फिर पीछे चले आएंगे, ये लोग पीछे चले आएंगे। और जब ये लोग अटैक करेंगे तो इनके पीछे और एक पार्टी होगा जो इनको कवर करेगा। ये लोग आएंगे फिर ये लोग अटैक करेगा। मतलब एक पार्टी अटैक करेगा और एक पार्टी मतलब उनमें से ही एक मतलब अटैक करेगा और पीछे चले आएगा। ओके, तो जबकि इमरुल कैस अपना मतलब जो घोड़ा है उसकी तारीफ करते हुए कहता है ना कि बिकर्रिन मिफर्रिन मुक़बिलिन मुदबिरिन माअन, कि मेरा जो घोड़ा है वो अटैक भी करता है और पीछे भी भागता है। ये आवाज में कुछ प्रॉब्लम था? तकरार इसी से है। जी जी जी, ओके फाइन। तो उसके बाद देखिए होली वार। ये होली वार ये आपका मतलब एक तरीके से क्या कहेंगे, इसको बदनाम भी किया जाता है इस्लाम को। ओके, लेकिन होली वार किससे रिलेटेड है, कोई बता सकते हैं? ये हिस्ट्री से मुताल्लिक है, ऐसे ही जनरल क्वेश्चन है। सर वो क्रूसेड वॉर से रिलेटेड। जी बिल्कुल सही बात। ये किससे रिलेटेड है? क्रूसेड वॉर से। जबकि यूरोप से फिलिस्तीन में क्रिश्चियंस आते थे इसी मकसद से कि जो मस्जिद अक्सा है उनका होगा। ओके, तो ये होली वार उनसे ही मुराद था। लेकिन कभी कभार मीडिया वालों ने पता नहीं कैसे मतलब जिहाद को होली वार के साथ जोड़ दिया था कि जिहाद एक होली वार है, ऐसे ऐसे कुछ। तो होली वार क्या है? हर्बुन मुक़द्दसा। ये बिल्कुल मतलब जस्ट लिटरल ट्रांसलेशन है। क्या है? हर्बुन मुक़द्दसा मतलब होली वार। क्या है? होली वार। और एक कुछ दिन पहले आपको पता होगा साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। तो ये किम जोंग ऑन है, ये किस कंट्री का मतलब प्रेसिडेंट है बताइए? साउथ या नॉर्थ? नॉर्थ कोरिया। हाँ, नॉर्थ कोरिया। तो उसने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉम्ब है। क्या है? हाइड्रोजन बॉम्ब। ओके, और कहा जाता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब है ये आपका जो न्यूक्लियर होता है उससे 10 गुना ज्यादा मतलब शक्तिशाली है। क्या है? 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये जाएगा कैसे? ये जो राइटिंग आ गया, जस्ट अ सेकंड, ये क्लियर नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसे। जस्ट अ सेकंड, रहने दीजिए। हाँ, तो ये हाइड्रोजन जो बॉम्ब होता है, ये हाइड्रोजन बॉम्ब क्या है? जो आपका न्यूक्लियर वेपन होता है इससे 10 गुना ज्यादा मतलब खतरनाक है। तो इसका क्या है? कुंबलतुन हाइड्रोजेनिया। तो हाइड्रोजन को जस्ट यहाँ पे आपको वही इस्तेमाल किया गया है। क्या? हाइड्रोजेनिया, कुंबला हाइड्रोजेनिया। ओके, उसके बाद देखिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इंडिया में एक हॉट टॉपिक है।
क्या है, एक हॉट टॉपिक है, किसमें, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में। और इसको क्या कहते हैं, इख्तिलाफात अक़ाइदिया। और ये एक मतलब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया के लिए, कि इंडिया में आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी, अब पता नहीं क्या है, लेकिन देखने को मिलती थी। और यही एक इंडिया की खासियत है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हमेशा मतलब इंडिया में थी, और मतलब पता नहीं सामने भी रहेगा कैसे। तो इख्तिलाफात अक़ाइदिया, आप मुस्लिम है, आपकी अकीदा कुछ अलग है, कोई और हिंदू है, उसका अकीदा कुछ अलग है, क्रिश्चियन की अकीदा कुछ अलग है, बुद्ध और जैनिज्म के कुछ अकीदे अलग अलग हैं। तो जो इख्तिलाफात है, इसको डिफरेंस या फिर कहते हैं कि इख्तिलाफात अक़ाइदिया, मतलब जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, जो मानने में आपकी मतलब जो राय अलग अलग है, इसी को आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कहते हैं। और इंडिया में हम तो इंडियंस हैं, सबको ऐसा ही पता चल जाएगा ये क्या है चीज। ओके, उसके बाद हम देखेंगे, आगे चलेंगे थोड़ा। ओके, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, लेफ्टिनेंट, ये क्या चीज है, ये चीज जाएगी कैसे, किसी को पता है? यहाँ पे क्लियर करने के बावजूद भी नहीं जा रही है। ओके, ना जाने दीजिए इसको, फाइन जी। यहाँ पे लेफ्टिनेंट, खासतौर पे जब हम इसको याद कर रहे थे तो इसको ल्यूटेनेंट ऐसे याद कर रहे थे, क्योंकि याद ही नहीं हो रहा था लेफ्टिनेंट, और लिखते कुछ अलग है। तो फ्रेंच में ऐसा बहुत होता है कि आप मतलब लिखते कुछ और है, प्रोनाउंस कुछ और करते हैं। अच्छा, आवाज क्लियर है ना? जी जी ठीक है। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मैं सर, आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। ओके ओके ओके, हाँ, तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स किया कीजिए कि आवाज बिल्कुल क्लियर है, और आगे चलिए। जस्ट अ सेकंड, इसको चार्ज में लगा दूं। ओके, उसके बाद क्या है, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट को क्या कहेंगे, मुलाजिम अव्वल। क्या कहेंगे, मुलाजिम अव्वल। या फिर और यहाँ पे आपका और एक चीज, मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था, क्या एडमिरल जो था वो खास था किसके साथ, बहरी के साथ, नेवी के साथ। यहाँ पे आपका मुलाजिम अव्वल बहरी भी दिया हुआ है, ठीक है, मुलाजिम अव्वल बहरी। लेकिन ये जो मुलाजिम अव्वल है प्रॉपर है। लेफ्टिनेंट आपका सिर्फ नेवी का नहीं बल्कि ऐसे भी होता है, जो आपका जो बीएसएफ होता है उनमें भी लेफ्टिनेंट होते हैं, जो आर्मी होते हैं उनमें भी लेफ्टिनेंट होते हैं। ओके, तो ये भी एक तरीके से अमीर है। ओके, लेकिन इनको क्या कहते हैं, मुलाजिम अव्वल कहते हैं। देखिए, आप मतलब हर हर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अरबी के हो सकता है कि रोल्स एक ही हो सकता है कि हर कोई अपने अपने मतलब ग्रुप में हेड हो, लेकिन हर किसी के लिए अलग अलग अरबी में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, मुलाजिम अव्वल। क्या करते हैं, मुलाजिम अव्वल करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए सर क्या यूज किया जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए तो मुझे स्पेशल पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है बहुत सारी। लेफ्टिनेंट कॉलोनल है, लेफ्टिनेंट कमांडर है, लेफ्टिनेंट जनरल है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, लेफ्टिनेंट कॉलोनल क्या मुकद्दम दिया, क्या हुआ है, मुकद्दम दिया हुआ है। और लेफ्टिनेंट कमांडर के लिए नकीबुन बहरी। देखिए, लेफ्टिनेंट कमांडर अलग है, लेफ्टिनेंट जनरल अलग है, लेफ्टिनेंट जनरल की फरीक, सिर्फ फरीक दिया हुआ है। तो स्पेसिफिक यहाँ पे आपका लेफ्टिनेंट हमेशा मतलब देखने को मिलती है, लेकिन दूसरे में क्या है, आपका दूसरे में चेंज हो रहा है। लेफ्टिनेंट पहले ऐसे ही था, मुलाजिम अव्वल था, उसके बाद जब लेफ्टिनेंट कॉलोनल के साथ लग गया, क्या हो गया, मुकद्दम हो गया। जब लेफ्टिनेंट कमांडर के साथ लग गया, क्या हो गया, नकीब बहरी हो गया। जब उसी लेफ्टिनेंट जनरल के साथ लग जाता है, वो सिर्फ फरीक बन जाता है। तो यहाँ पे बस यही एक तरीके से मतलब आपको एक याद करना चाहिए, या फिर कह लीजिए कि मतलब कंफ्यूजिंग था थोड़ा बहुत, लेकिन अब इसमें कुछ उसके बाद देखिए कि लाइट मशीन गन। क्या है, लाइट मशीन गन। मशीन गन इसको कहते हैं कि रशाश। क्या, रशाश क्या है, रशाश। और लाइट, लाइट माना क्या है, किसी को पता है यहाँ पे लाइट का मीनिंग क्या होगा? छोटा हो सकता है सर, हल्का सर। अगर कोई कहे आज का जो ब्रेकफास्ट था मैंने बहुत लाइट की थी, इससे क्या मुराद हो मतलब सकता हल्का है? नाश्ता किया था मैंने सर। हाँ बिल्कुल, हल्का। तो लाइट का माना हल्का भी आता है। ओके, लाइट का माना हल्का आता है। यहाँ पे आप देखेंगे लाइट मशीन गन और लाइट टैंक। तो यहाँ पे जो टैंक है, टैंक पता है आपको, दब्बाबा। और लाइट का खफीफा दिया हुआ है, लेकिन वही सेम लाइट जब आप मशीन गन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे आपका खफीफा, रशाश खफीफ नहीं है बल्कि रशाश मुतवस्सित है। मतलब यहाँ पे आपको समझ आ रहा है ये चीज क्या है, मतलब एक ही वर्ड है इंग्लिश में, लेकिन आपका अरबी में चेंज हो जा रहा है। लाइट दोनों में है, लेकिन दब्बाबा के साथ उसके वजन के साथ यहाँ पे आपका मतलब लिया गया है। और जो मशीन गन के साथ उसके वजन के साथ नहीं बल्कि उसके साइज के साथ लिया गया।
ओके जो रशाश क्या मुतवस्सित, जो मिडिल एक तरीके से होता है, या फिर जो मतलब ठीक ठाक होता है उसका साइज, उसको यहाँ पे लाइट इंग्लिश में किया गया है, लेकिन अरबी में मुतवस्सित किया गया है। अब इंग्लिश में लाइट टैंक किया गया है, तो किस एतबार से? हल्के के एतबार से। तो यहाँ पे आपका खफीफा इस्तेमाल किया गया है। फाइन। चले गए जी। ओके चलते हैं, अभी देखते हैं क्या मिलिटेंट। क्या मिलिटेंट? मिलिटेंट आप लोगों को पता है, मिलिटेंट, मिलिशिया, मिलिटेंट ग्रुप्स बहुत सुनते होंगे आप लोग, स्पेशली कश्मीर में, स्पेशली आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री जो स्टेट्स हैं, असम में, नागालैंड में, या फिर झारखंड में। तो जो ग्रुप्स अपने हाथ में हथियार उठा लेते हैं, ओके, उनको क्या कहते हैं? मिलिटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलिटेंट। और एक खास मुस्तलाह है मिलिटेंट, इस हिसाब से हम मिलिट्री को भी कह सकते हैं, ओके, क्योंकि उनके पास भी हथियार होता है। लेकिन यहाँ पे मिलिटेंट से एक मतलब होता है ना ऐसे कि कोई लफ्ज के साथ कोई मफहूम जुड़ जाता है, और खास तौर पे इंग्लिश में। इंग्लिश एक मतलब नई जबान है, आपको पता होगा, और इंग्लिश की जो अल्फाज हैं, अब शेक्सपियर के जमाने में कुछ और मीनिंग था, जैसे कि नाइस आता है। नाइस का मीनिंग क्या? शायद पहले उसका मीनिंग अगली था, खराब था, लेकिन अभी उसका मीनिंग पूरा ऑपोजिट हो गया। नाइस में आजकल अच्छा कहते हैं। इसी तरीके से मिलिटेंट या फिर कोई भी जबान में आप देखेंगे कि जब जबान की मतलब शुरुआती दौर होती है, जो पहली इब्तदाई दौर होती है, तो उसमें वर्ड्स के मीनिंग कुछ और होते हैं, कुछ जनरल होते हैं, लेकिन बाद में टाइम के मतलब मुरुरुल वक्त क्या होता है, किसी किसी वर्ड्स के साथ किसी किसी मफहूम मतलब वो एक तरीके से मुल्सक हो जाती है, वो जुड़ जाती है। ओके, तो यहाँ पे मिलिटेंट से क्या जुड़ा हुआ है? स्पेशली जो इलीगल ग्रुप्स हैं, जो हथियार उठाते हैं, या फिर जो टेररिस्ट ग्रुप है, ओके, तो उसको मिलिटेंट ग्रुप कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो तालिबान है, तालिबान को बहुत सारी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस एक तरीके से टेररिस्ट ग्रुप मानती थी, या फिर बहुत सारी जो न्यूज़पेपर्स है उसको मतलब पहले मतलब वो हुकूमत में आने से पहले ऐसे उनको मतलब ऐसे क्या करते थे। लेकिन अल जजीरा जो न्यूज़पेपर है उनको हमेशा मिलिटेंट ग्रुप कहते थे, मिलिटेंट ग्रुप कहते थे। फाइन। तो इससे में एक मतलब वो किसी का कहने में, उसलूब में भी फर्क होता है। तो मिलिटेंट से क्या मुराद है? मिलिटेंट से मुराद क्या? मुहारिब, मुकातिल। ओके, खास तौर पे जो आप मतलब जो इलीगल होते हैं, खास तौर पे। उसके बाद देखिए, थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, मिलिट्री ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन आपको पता होगा, इख्तिलाल। जैसे अगर आपको कहा जाए कि पैलेस्टाइन इज ऑक्यूपाइड लैंड, आप कैसे कहेंगे? ऑक्यूपाइड लैंड। ऑक्यूपाइड लैंड ये कोई ट्राई करे। ऑक्यूपाइड, आपको ऑक्यूपेशन आपको मिल गया, इख्तिलाल आप बहुत सुनते भी होंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऑक्यूपाइड लैंड्स जो होती हैं, अल अरादी अल मुहतल्ला, ओके, जो आपकी लैंड्स को ऑक्यूपाई किया गया है। इसी तरीके से आपका जो मतलब वेस्ट बैंक है, या फिर जो गजा है, इसके साथ साथ हमेशा ज्यादातर आपका क्या लगता है? मुहतल्ला, मतलब क्या? ऑक्यूपाइड है। ओके, क्या है? ऑक्यूपाइड है। फाइन। उसके बाद यहाँ पे देखिए मिलिशिया। क्या है मिलिशिया? मिलिशिया क्या है? कुव्वात शाबिया मुनज़्ज़मा मिलिशियात। इसको मिलिशियात, आप न्यूज़पेपर में मिलिशियात भी लिखा होता है, ओके, और ये मिलिशियात ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, कुव्वात शाबिया मुनज़्ज़मा नहीं होता है, बल्कि मिलिशियात इस्तेमाल ज्यादा होता है। ओके, उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, यहाँ नेवल बेस हमने कुछ देर पहले पढ़ा था। बेस का मीनिंग क्या था? बेस का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? कोई बताइए और एक बार। बेस का मीनिंग हमने पढ़ा था कि कोई मकान, कोई जगह जहां से कुछ मतलब ऑपरेट किया जाता है। और ये बेस खास मतलब हम करते हैं फोर्स के साथ, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवल फोर्स हो, या फिर चाहे वो ऐसे ही मतलब चलने वाला फोर्स हो, मुशात हो। ओके, तो यहाँ पे आपका नेवी के साथ यहाँ पे लाया गया है। तो कायदा क्या है? बहरिया है। अगर हम इसे यार बेस कहना होता तो कैसे कहते? जी, गिव इट अ ट्राई। हाँ, ट्राई कीजिए, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने। कायदुल जवी, कायदतुल जवी। हाँ, कायदतुन जव्विया कहिए, क्यों? कायदा आपका मुअन्नस है ना, तो जव्विया, कायदा जव्विया। और जो नेवी, तब से हम नेवी नेवी कहते आ रहे हैं। नेवी से क्या है? नेवी से आपको यहाँ पे अरबी में क्या? अल कुव्वत अल बहरिया। क्या है? जो समंदर के फोर्स होते हैं। तो खास तौर पे
मतलब हर कंट्री में नहीं बल्कि ज्यादातर कंट्रीज में फोर्स जो होती है वो 3 किस्म की होती हैं। एक तो आपके जमीन का फोर्स जो होता है, जो चलने वाला होता है, ओके। एक तो आपकी हवाई होती है, और एक क्या होता है, समंदरी होती है, समंदर का। तो यहाँ पे आपका नेवी किसको कहते हैं, जो समंदर का मतलब फोर्स होता है उसको क्या है, नेवी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेवी कहते हैं, अल कुव्वत अल बहरिया। ओके सर उसके बाद आगे जी बताइए। वो नेवी से एक बात मुझे याद आया अभी, वो हाँ, समंदर की जो लड़ाई होता है सर, वो कैसे होता है? समंदर की लड़ाई कैसे पानी के होती है? अंदर, हाँ ये पानी के अंदर कैसे लड़ाई किया जाता है? पानी के अंदर नहीं, पानी के अंदर देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप इंडिया और पाकिस्तान का वार 1971 में जो हुआ था, बांग्लादेश में भी हुआ था। तो इधर में जब ऐसे होता है ना कि किसी देश को हराने के लिए सबसे पहले उसका जो सप्लाई होता है, सप्लाई चेन, ऐसा होता है कि हर देश में हर कोई चीज नहीं उगता है। तो सबसे पहले समंदर के रास्ते से उसका जो सप्लाई चेन होता है बाहर से, उससे जो मतलब चीजें आती हैं उसको ब्लॉक किया जाता है। तो उसको समंदर में आप कैसे ब्लॉक करेंगे? आपके पास समंदर में कोई मतलब लश्कर होगा तभी ना। तो जो हमारे इंडिया के बड़े बड़े जहाज है, पाकिस्तान के सामने जाके उनके जो मतलब सप्लाई था, फूड सप्लाई, उसको रोक दिया था। अब समंदर में जो जहाज होते हैं उनमें बहुत सारे हथियार होते हैं, उनमें बहुत, हत्ता के ज्यादातर जो मतलब जो सबमरीन्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर वेपन्स रखे जाते हैं। ओके तो आप जस्ट एक ही मिनट में, जस्ट फलक झपकते ही आपका न्यूक्लियर वेपन समंदर से आप किसी देश में अटैक कर सकते हैं। तो समंदर से अटैक करना वो ज्यादा आसान होता है, क्योंकि अगर आप जमीन से फाइट करेंगे पाकिस्तान से तो पहाड़ी इलाका है कश्मीर की तरफ, अटैक मतलब वो कर नहीं पाएंगे ज्यादा। अगर आप पानी की तरफ से जाएंगे तो डायरेक्ट आप अटैक कर देंगे। तो पानी का अटैक पानी के अंदर नहीं होता है, बल्कि पानी के बाहर भी होता है, अंदर भी होता है सबमरीन्स के, मतलब जाहिर है कि पानी के अंदर वो सबमरीन्स रहते हैं तो उधर से अटैक करते हैं। तो यहाँ पे पानी से जो मुराद है, आप पानी में बहुत सारी आपकी, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हामिलातु तैयारात अल मुकातिला, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होती है उसमें आप देखेंगे कि उस एयरक्राफ्ट में भी आपके मतलब फाइटर प्लेन्स रहती हैं। तो फाइटर प्लेन्स हमेशा आप मतलब लैंड में नहीं, कोई बेस में नहीं, बल्कि वो समंदर में भी रहते हैं। तो इसी तरीके से वो समंदर से अटैक करते हैं। ओके और इसको अच्छे से समझने के लिए वो अभी तो बहुत सारी आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब, ओके सर। यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप लोग एवेंजर मूवी देख लेना। हाँ देखिए, अब सबसे अल अल मसलुल अमसल आइडियल एग्जांपल आपको दे दिया, ठीक है। तो आप एवेंजर मूवी देख लीजिए। ओके फाइन। उसके बाद आप देखेंगे मूवी नहीं देखता हूँ मैं इसी वजह से। ओके ओके हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मूवी देखेंगे तो इधर उधर फंस जाएंगे। ओके चलिए, यहाँ पे क्या पिस्टल, क्या है पिस्टल? पिस्टल किसे कहते हैं? जो छोटी वाली होती है, जो खटाक से चलती है एकदम, पिस्टल, उसको क्या कहते हैं? मुसद्दस। क्या? मुसद्दस। क्या कहते हैं? मुसद्दस। ओके तो जो पिस्टल होता है वो छोटी वाली होती है, जैसे वो मतलब लगा रहता है ना, जो पुलिस होते हैं शायद, छोटा वाला। तो मतलब इधर उधर उधर वो मतलब वो इजी हैंडलिंग होता है। तो क्या मुसद्दस कहते हैं, क्या पिस्टल को कहते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं जी। यहाँ पे आप रिफ्यूजी से मुताल्लिक आपको तो जानना ही है, क्योंकि खासतौर पे जो ज्यादातर दुनिया में जितने भी रिफ्यूजीज हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम से, मतलब मुस्लिम कंट्री से ज्यादा रिफ्यूजीज होती हैं। और शायद 2 या 3 साल पहले आप लोगों को पता होगा, जो म्यांमार से बहुत सारे लोगों को, जो रोहिंग्याज हैं, उनको भगा दिया गया था। तो एक तरीके से इंडिया में, बांग्लादेश में और भी बहुत सारे देशों में रिफ्यूजी लिया था। मतलब रिफ्यूजी मतलब जो रिफ्यूज लेता है कहीं पे, वो एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, पनाह लेता है। ओके पनाह लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्यूजी कहते हैं। और आपको मतलब आपको मालूम होगा, ज्यादातर जो अरब कंट्रीज, जो गरीब कंट्रीज हैं, जैसे कि सीरिया, लुबनान, इसी तरीके कंट्रीज से ज्यादातर ऐसे मतलब अरब के लोग बोट से, ऐसे छोटे मतलब जो बोट होते हैं उसमें चढ़ जाते हैं और सीधा चलते 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 ग्रीस पहुंच जाते हैं, चलते चलते फ्रांस पहुंच जाते हैं। और ज्यादातर ऐसा होता है कि बीच रास्ते में ही वो डूब जाते हैं। और ये बीबीसी अगर आप मतलब फॉलो करते होंगे, इसी तरीके से आपका मतलब बहुत न्यूज मिलेगी आपको कि एक बोट थी जो लुबनान से मतलब चली थी, लेकिन बीच रास्ते में डूब गई। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि जो मुस्लिम्स हैं वो ज्यादा मतलब वो ज्यादा रिफ्यूजीज हैं। ओके तो रिफ्यूजीज कौन है? जो कहीं दूसरे कंट्री में पनाह लेता है, और इसको क्या कहते हैं? लाजी कहते हैं। क्या? लाजी कहते हैं, लाजीउन। लाजीउन माना रिफ्यूजी। अब इसका जमा रिफ्यूजीज, लाजीन या फिर लाजीउन। ओके तो यहाँ पे आपका देखिए रिफ्यूजी कैंप। तो कैंप का अरबी क्या आता है? मुआस्कर। क्या? मुआस्कर आता है। और
जब इसके साथ हम रिफ्यूजी लगाते हैं मुआस्कर लाजिईन। ओके इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए वार, ये वार जो चीज है इसको पता नहीं किस किस चीजों से जोड़ा जाता है। यहाँ पे देखिए रिलीजियस वार, इस तरीके से वार हर चीज के साथ मतलब इसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वार किसी भी चीज में पॉसिबल है। ओके यहाँ पे रिलीजियस वार हरबुन दीनिया, और कुछ देर पहले हमने पढ़ा था होली वार, क्या था वो? हरबुन मुकद्दसा। जी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले पिस्टल, पिस्टल का क्या पढ़ा था? मुसद्दस। अभी आप क्या आ गया? राइफल। क्या? राइफल। राइफल का क्या आया? बंदूकिया, बंदूकिया। तो यहाँ पे आप देखिए, वहां पे मान लीजिए कि बंदूकिया वहां पे दिया हुआ है कि मामा अनल बंदूकिया, ऑप्शन में राइफल है, पिस्टल है, मशीन गन है, और इस तरीके से और एक ऑप्शन। तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बंदूकिया से तो हम मतलब जनरली हम बंदूक से बंदूक समझते हैं, अब छोटी वाली हो बड़ी वाली हो हमें क्या, लेकिन हर अलग अलग चीज के लिए, अलग अलग डिवाइस के, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग माना होती है। तो बस यही पे हमें फोकस करना है। जैसे आपका यहाँ पे राइफल के लिए क्या आया है? बंदूकिया आया है। और पिस्टल के लिए क्या आया था? मुसद्दस आया था। और मशीन गन के लिए क्या आया था बताइए? रा से शुरू था, रशाश। ओके इसी तरीके से अलग अलग चीज के लिए अलग अलग आता है, और ये हमें जहन में रखना है। उसके बाद देखिए हाँ शेल, शेल माना क्या होता है? जैसे आपको पता होगा कि जो गैस का एक तरीके से शेल होता है, या फिर जो मतलब बॉम्ब का, उसी का भी एक शेल होता है। ओके तो यहाँ पे इसका क्या है? दानातुन। क्या? दाना। शेल ए सर्टेन पोजीशन। यहाँ पे देखिए शेल का माना, और जो बॉम्ब मतलब कसफ यक्सिफ का माना उसमें भी आता है। जैसे कि जब वो बॉम्ब फेंकते हैं, जो बॉम्ब होता है उसको भी शेल कहा जाता है, और जो फेंकते हैं उसको भी शेल कहा जाता है। तो शेल एक वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और एक नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। ओके यहाँ पे देखिए शेल ए सर्टेन पोजीशन यक्सिफु मौक़िअन मुअय्यन, मौक़िअन मुअय्यन बिलमदफ़इय्या। तो यहाँ पे आपका किसी मतलब चीज को, किसी स्पेशल जगह को जब मतलब बम्बार्डमेंट किया जाए उसका, तो उसमें आपका यहाँ पे यक्सिफु आया है, लेकिन ऊपर वाला शेल क्या था? वो इस्म था और नाउन था, इसलिए उसका दाना आया है। और एक चीज यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्नाइपर। स्नाइपर किसी को पता है क्या चीज है? स्नाइपर जी जी, वो जो छुप के बैठे होते हैं ना, वो और टारगेट सेट करते हैं उसके बाद। हाँ बिल्कुल सही जो बात है। निशानाबाजी में माहिर हो। जी स्नाइपर जो निशानेबाजी में माहिर हो, और खास तौर पे हमारे अभी इस दौर में स्नाइपर कहा जाता है एक खास तौर का, मतलब एक बड़ा गन होता है उसमें, जैसे कि भाई ने कहा कि दूर दराज जगह में वो बैठा रहता है, और मान लीजिए कि 4-5 लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसमें से किसी को मारना है, तो दूर से वो एक विंडो होता है ओके जैसे सीन होता है मूवीज में, तो विंडो मतलब उसको पार करते हुए उसी आदमी के मतलब सीधा जाके सर पे लगता है, और जो दूर वाला आदमी बैठा है उसको क्या है? स्नाइपर कहते हैं। ओके क्या कहते हैं? स्नाइपर। और इसका अरबी क्या दिया? कन्नास। कन्नास दिया हुआ है। कन्नास माना ऐसे शिकारी भी होता है। ओके क्या? शिकारी भी होता है, लेकिन यहाँ पे स्नाइपर की मीनिंग में क्या, अगर स्नाइपर आपको पूछा जाए उसका मुकाबल अरबी क्या आएगा? कन्नास आएगा। क्या आएगा? कन्नास आएगा। फाइन, क्या आएगा? कन्नास आएगा। उसके बाद आगे चलेंगे, स्टेट ऑफ हाई इमरजेंसी। इमरजेंसी का तो दौर आप लोगों को पता होगा, और इमरजेंसी हो तो कश्मीर में आदि था, बहुत जनरल था। ये इमरजेंसी, इमरजेंसी बताइए। तवारी। क्या है? तवारी। स्टेट ऑफ हाई इमरजेंसी, हालत तवारी अलकुस्वा, जब इमरजेंसी होता है, लेकिन इमरजेंसी का भी फेज होता है। एक नॉर्मल वाला इमरजेंसी होता है, जैसे कि मान लीजिए 144 लग गया कहीं जगह पे, तो वहां पे आपका घूमना मतलब एक लोग मतलब 2-3-4 लोग नहीं जमा हो सकते, वो भी एक तरीके का है। लेकिन जो एक्सट्रीम काइंड ऑफ इमरजेंसी होता है, जैसे कि इंदिरा गांधी के दौर में हुआ था, ओके तब ऐसा हुआ था कि मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आप घर पे बैठे रहना है, बाहर जाओगे तो मारे दिए जाओगे। इसी तरीके से जो एक्सट्रीम काइंड ऑफ इमरजेंसी होती है, तो उसमें आपका जो सारी सिविलियन एक्टिविटीज होती है या फिर जो आम एक्टिविटीज होती है उसको बंद कर दिया, उसको रद्द कर दिया जाता है। ओके उसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए, हम थोड़ी देर पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे ऑक्युपाइड लैंड। क्या? ऑक्युपाइड लैंड, अल अर्द अल मुहतल्ला, अल अर्द अल मुहतल्ला। ओके इसी तरीके से थोड़ा हम आगे चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा अगर पढ़ लेंगे एक ही चीज में तो फिर टाइम कम पड़ जाएगी। फाइन, यहाँ पे देखिए ट्रूप। ट्रूप, ट्रूप का क्या है? ट्रूप जैसे कि हमने कहा था कुछ देर पहले कि जो किसी मतलब मान लीजिए मिलिट्री का ग्रुप है, उस ग्रुप को ट्रूप भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए फसीला, फसीलत मिदफ़इया और मुदर्रिआत। ओके तो यहाँ पे आपका किसी जो मिलिट्री होता है
उसके किसी मतलब अलग अलग जो हिस्से होते हैं उसको भी ट्रूथ कहा जाता है। उसके बाद देख ट्रूथ। ट्रूथ क्या होता है? ट्रूथ बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सबसे पहला वाला जो वर्ड था क्या था? सीज फायर। क्या था? सीज फायर। तो कोई बता पाएंगे ट्रूथ और सीज फायर क्या है? तो अच्छा, सीज फायर तो हमने तो पढ़ लिया था कि दो मतलब दोनों तरफ से जब गोलीबारी बंद हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? सीज फायर। हाँ, जब जंग के दरमियान मतलब बहुत लंबी हो गई जंग, जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग चल रहा है, अब उसका मतलब कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं? दोनों कंट्री मिलके ट्रूस करते हैं। मतलब एक टाइम मतलब वो जंग बंद कर देते कुछ टाइम के लिए, ठीक है। मतलब कुछ कुछ वहां पे आप मान लीजिए कि शुरू होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, एक एक कंडीशन हमें फॉलो करनी है। ये बताइए। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की तरह। हाँ बिल्कुल, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की तरह। वो एक तरीके से क्या था? नहीं, वो तो ट्रूस नहीं था ना, वो एक तरीके से ऐसे ही आम था, लेकिन हाँ हाँ सही बात है। और ट्रूस खास तौर पे मतलब जंग चलती रहती है उस दौर में जब होता है, उसे मतलब एक तरीके से ट्रूस कहते हैं। ओके, हुदना। उसके बाद हम चलेंगे थोड़ी दूर जी। हाँ, यहाँ पे जैसे कि हमने कहा था कि वार के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ सकती हैं, तो उसका एग्जांपल यहाँ पे है आपका। वार क्राइम है, वार क्रिमिनल है, वार क्राई है, वार गैंग्स है, वार माइग्रेशन है। मतलब इसके साथ आप पता नहीं कितने कितने चीजें जोड़ सकते हैं। तो हमें वार का मीनिंग तो पता है कि हर्ब है। ओके, तो हर्ब के साथ बहुत सारी चीजें आपका यहाँ पे जुड़ सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे है क्या? वार टाइम, वक्तुल हर्ब। वार आप मतलब आपको पता है। वार विक्टिम्स, ज़हायल हर्ब। वार विडो। वार विडो क्या है? विडो, विडो अरमिला होता है। अरमिलातुन अरामिल बिसबबि मक्तल ज़ौजिहा फिल हर्ब। देखिए यहाँ पे आपका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्या है? पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वार विडो मतलब वार की वजह से, जंग की वजह से जिनके मतलब शौहर मर जाती है, ओके, तो उनको वार विडो कहते हैं। और सरकार मतलब किसी भी सरकार उसकी खास तौर पे इनायत करती है। इसी तरीके से वार प्लान है, वॉरशिप है, तायरा हरबिया, सफीना हरबिया। ओके, तो इसी तरीके से वार से बहुत सारी चीजें आप जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर आपको पूछा जाए कि वाईफाई, वाईफाई इसका किसी को पता है इसका फुल फॉर्म क्या है? वाई से शायद वायरलेस, और फाई से फिडेलिटी, इस तरीके से कुछ समथिंग मे बी। तो यहाँ पे देखिए वायरलेस का आपका दिया हुआ है कि ला सिल्की। सिल्क माना क्या होता है बताइए? सर तार। हाँ, सिल्क माना तो तार। इसी तरीके से जब उसके साथ हम ला लगा देते हैं मतलब नो तार, जहां पे तार नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे वायरलेस को एक तरीके से यहाँ पे ला सिल्की बना दिया गया है। ओके, तो अगर हम कहेंगे वाईफाई तो यहाँ पे शबकतुन ला सिल्किया, ऐसी मतलब नेटवर्क जहां पे तार नहीं होती है। यहाँ पे आपका दिया वायरलेस सेट। वायरलेस सेट से यहाँ पे क्या मुराद है? कोई डिवाइस, कोई जिहाज। ओके, तो जिहाजुन ला सिल्की। इसी तरीके से वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इत्तिसालात, क्या? वायरलेस ला सिल्की। तो इत्तिसाल ला सिल्की या फिर इत्तिसालात ला सिल्किया। फाइन। यहाँ पे ये हमारी चीज अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, दुआल वाबासिम मामलात, ये तो हमारा हाँ देख सकते हैं बाद में, कहाँ का दीनार है, कहाँ का मतलब दिरहम है। तो आपका पीडीएफ इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये जो रिलीजन और बिलीफ, इससे मतलब उतना ज्यादा मतलब अब तक तो नहीं आया है शायद, रिलीजन एंड बिलीफ की मतलब इस चैप्टर से या फिर इस मजाल से, इस फील्ड से जो हमारे इंपॉर्टेंस है उसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो इस किताब में ना आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इससे रिलेटेड। कितने पेजेस के हैं सभी? इस ये जो किताब है 214 पेज है, लेकिन आपको अभी जो फोकस करनी है वो वर्ड मीनिंग्स पे फोकस करनी है। चलिए, यहाँ पे सियाहा व फनादिक व तैरान, इससे भी उतना ज्यादा नहीं पूछी जाती है। फाइन। जो हमारे मतलब जैसे कि सियासा और इक्तिसाद जो मेन फोकस था उसको हम फोकस करेंगे, लेकिन जो और उससे अलावा भी पूछा जाए तो उसको भी हम थोड़ा मतलब देखने की कोशिश करेंगे। फाइन, ऐसा ना हो कि बस उसी को पढ़ लिया और बाकी छूट गया। यहाँ पे देखिए सियासा और डिप्लोमेसिया वहैयात मुनज़्ज़मा, वहैयात और मुनज़्ज़मात। यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्ट पूछी जाती है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको थोड़ा। ओके, लेट्स गो। किसी को पता है कि कू क्या होता है? यहाँ पे देखिए COUP, इसको प्रोनाउंस करते हैं कू, नॉट कूप। ओके, कू कहते हैं, कू। एबॉर्टिव कू, तो एबॉर्टिव का हमने पढ़ा था क्या था? फाशिल,
नाकामयाब। और कू का माना क्या होता है, कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? पाकिस्तान में बहुत होता है, और हाल शायद 1 साल पहले म्यांमार में भी हुआ था। कोई गेस? सर ये मत कि जो मिलिट्री है वो हुकूमत के खिलाफ हो, जैसे तुर्की में हुआ था। हाँ बिल्कुल सही बात। जो मिलिट्री होती है देश की, कोई वतन की, जब ये अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर देती है और तख्ता पलट पलट कर देती है, तो उसको क्या कू कहते हैं। ओके, तो एबॉर्टिव कू जैसे कि आपके तुर्की में हुआ था एर्दोगान के खिलाफ, और जो नाकाम हुआ था। तो हाँ, अच्छा, उसी का एग्जाम्पल है ये इनकलाब फाशिल, ऐसा इनकलाब, ऐसा कू जो फाशिल हो गया था। ओके, जो हाँ मतलब ऐसे नहीं, नाकाम हुआ था। फाइन। उसके बाद देखिए एक्ट्स ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन का हमने पढ़ा था उद्वानिया, और एक्ट्स यहाँ पे क्या, आमाल, आमाल, आमालुन, आमाल, आमाल उद्वानिया। एग्रेसिव मतलब एक्ट्स ऑफ एग्रेशन, या फिर एग्रेसिव एक्ट्स, जैसे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 यहाँ पे आपका काउंसिल्स है। अमेरिकन ज़ायनिस्ट काउंसिल, ज़ायनिस्ट किसे कहते हैं पता है? अच्छा, यहाँ पर अभी भी दिया हुआ है। चलिए, अमेरिकन ज़ायनिस्ट काउंसिल, काउंसिल इसका हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, लजना। लेकिन यहाँ पे क्या है, मजलिस। क्या है यहाँ पे, मजलिस। और मजलिस अल अमरीकी सहीयूनी, अगर यहाँ पे आप लजना करना चाहेंगे तो उसे इनकरेक्ट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि लजना इसको इसमें इस्तेमाल नहीं करते, बस यही रीजन है। रीजन क्या है कि इस्तेमाल नहीं करते, तो इस्तेमाल में जो आएगा वही प्रॉपर माना जाएगा, वही करेक्ट माना जाएगा। मुमकिन है कि हो वो भी, लेकिन जो इस्तेमाल में आएगा, जो यूज में आएगा, उसी को कंसीडर किया जाएगा। फाइन। तो अमेरिकन ज़ायनिस्ट काउंसिल, अल मजलिस अल अमरीकी सहीयूनी। उसके बाद अमेरिकन ज़ायनिस्ट फेडरेशन, सहीयूनी पता है ना आपको? हाँ, कोई बताइए। जी, यहूदी। सर ज्यू। और कोई ट्राई करना चाहेगा? तो गलत है सर, इसीलिए ट्राई। ओके, असल में देखिए, ये जो सहीयूनी है और जो यहूदियत है, ये दोनों अलग अलग चीज है। जैसे आपको पता होगा, जो हिंदू है और जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व अलग चीज है और हिंदू अलग चीज है। जैसे कि हिंदू सभी लोग हैं, जितने भी मतलब वो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। असल में हिंदू नहीं है, बल्कि हिंदू तो पूरे इंडियंस को हिंदू कहा जाता है। लेकिन जो धर्म के सिलसिले से हिंदू एक रिलीजन मान लीजिए, जो कि रिलीजन है नहीं, वो सनातन है, लेकिन मान लेते हैं कि हिंदू एक रिलीजन है। और जो हिंदुत्व है एक आइडियोलॉजी है, एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है, एक मुततर्रिफ आइडियोलॉजी है, जो दोस्तने को मतलब मारने को, काटने को चाहती है। इसी तरीके से जो यहूदी है, यहूदी एक मजहब है, यहूदी एक धर्म है, एक दीन है। और जो सह्योनिया है, जो ज़ायनिज़्म है, उसमें एक आइडियोलॉजी है। हर कोई यहूदी इसको नहीं मानता है। आपको फिलिस्तीन में कुछ मतलब उनके तादाद ज्यादा नहीं है, लेकिन है, मौजूद है, जो इस जो निज़ाम है यहूदी की, जो ज़ायनिज़्म है, उसके खिलाफ है। कुछ दिन पहले ही, शायद कुछ दिन पहले ही फिलिस्तीन नहीं बल्कि इसराइल में कुछ यहूदी लोग फिलिस्तीन के फ्लैग्स लेके चल रहे थे। मतलब कुछ लोग इसराइल में है जो इसराइल की सपोर्ट नहीं करता है, जो फिलिस्तीन की सपोर्ट करता है। वो लोग मतलब वो पहले के लोग हैं, वो पहले से ही रहते आए हैं। तो मतलब ये जो फिक्रा है, जो आइडिया है, इसको नकारते हैं। तो इसको क्या है, ज़ायनिज़्म कहते हैं। और इसका अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इसका मतलब आदमी था स्विट्जरलैंड में, स्विस्रा में, इसकी मतलब बुनियाद रखी गई थी इस फिक्रा की, इस आइडिया की। फाइन। तो ज़ायनिस्ट अलग है, यहूदियत अलग है। ज़ायनिस्ट एक आइडियोलॉजी। ओके। एनुअल रिपोर्ट, किसी भी काम की एक एनुअल में रिपोर्ट होती है, और रिपोर्ट को क्या कहते हैं, हम तकरीर कहते हैं। क्या तकरीर? तकरीर सनवी मतलब एनुअल रिपोर्ट। इसी तरीके से एंटी वॉर डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे कि आपको रशिया में देखने को मिली थी जब वॉर शुरू हुआ था रशिया यूक्रेन के दरमियान। तो रशिया में कुछ लोग, कुछ मजमुआ निकले थे। किस लिए निकले थे? कि वो वार नहीं चाहते हैं, वो जंग नहीं चाहते हैं। और उसको हम क्या कहते हैं, एंटी वॉर डेमोन्स्ट्रेशन। अल-मुज़ाहरात अर्राफिदा लिल-हर्ब, अल-मुज़ाहरात अर्राफिदा लिल-हर्ब, एंटी वॉर डेमोन्स्ट्रेशन। इसी तरीके से देखिए अरब लीग, अरब लीग, यहाँ पे लीग के बहुत सारे मीनिंग्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जामिया इस्तेमाल किया गया है। आपको जामिया ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कोई रीजन नहीं, क्योंकि इस्तेमाल नहीं करते। जामिया वो मानते हैं, इसलिए हमें करना पड़ेगा। ओके, तो अरब लीग अल जामियातुल अरबिया ही कहना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, अरब नेशनलिज्म। अरब नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का क्या है, कौमिया, कौमिया नेशनलिज्म, अरब नेशनलिज्म, कौमिया अल अरबिया। ओके, उसके बाद देखेंगे हम आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट हमने कुछ
देर पहले ही पढ़ा था। क्या था वो, किसी को याद है? ये छुपा देता हूं ताकि ना देख लिया आप लोग, या फिर देख लिए। सर डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट के लिए, जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिसआर्मिंग, हाँ बिल्कुल सही बात, नज़्र सिलाह। तो एक मतलब एक एजेंसी का नाम है आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट एजेंसी। तो एजेंसी के लिए अरबी में क्या आता है? वकाला। क्या आता है? वकाला। वकालतुद दौलिया लिस्सैतरत अला तसल्लुह व नज़्र सिलाह। ओके, यहाँ पे आपका इंटरनेशनल दिया नहीं हुआ है। देखिए आप इंग्लिश में देखेंगे आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट एजेंसी, यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं दिया हुआ है, लेकिन अरबी में इसका इंटरनेशनल इस्तेमाल करते हैं। अल वकालतुद दौलिया है या फिर अल वकालतुद दुआलिया है लिस्सैतरत अला तसल्लुह व नज़्र सिलाह। यहाँ पे दुआलिया का इंग्लिश में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अरबी में मिलेगा, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? क्योंकि इस्तेमाल में है, जरायद में से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको इस्तेमाल में करना पड़ेगा। सर ये कुछ मुहावरा टाइप का लगता है देखो। मुहावरा कह सकते हैं, लेकिन असल में मुहावरा वो अलग चीज है। मुहावरा में वो अपने कल्चर के एतबार से अलग है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन में मफहूम को भी कभी कभार लिया जाता है और उसका ट्रांसलेशन ऐसा होता है। सर मोहम्मद सफदर को कहिए एक बार रखिए। हाँ, आपकी आवाज समझ नहीं, क्लियर नहीं आई। जी सर, आवाज आ रही सफदर है? भाई म्यूट कर ले बस। हाँ, कोई किसी की मतलब इको हो रही थी, तो पकड़ करेंगे जी। अभी बताइए। सर यही बोलता था कि इनको कहिए म्यूट रखें, प्रॉब्लम होती है। ओके ओके, हाँ जी, मतलब जिनकी वहां से इको आ रही है तो प्लीज म्यूट रखेंगे तो अच्छा होगा। ओके फाइन, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको देखिए आस्क असाइलम, हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? वाला पढ़ा था। रिफ्यूजी माना जो बंदा किसी दूसरे जगह में जाके रिफ्यूज लेता है, पनाह लेता है, उसको हम रिफ्यूजी कहते हैं। और ये जो चीज है, जैसे क्या था हमने पढ़ा था? लाजिउन मतलब रिफ्यूजी, लजा यलजा उसे। ओके, तो इसका जो मस्दर है क्या? लुजू है। क्या है? लुजू। तो आस्क मतलब पूछना, आस्क माना चाहना, आस्क माना मांगना होता है। और असाइलम माना क्या होता है? असाइलम माना सेम होता है, असाइलम माना पनाह होता है। तो आस्क असाइलम यतलुबु हक़्क़ल लुजू सियासी लिदौलतिन मा। यहाँ पे आपका देखिए असाइलम बहुत तरह की होती है, और यहाँ पे आपका इस्तेमाल पॉलिटिकल करना चाहिए था, क्योंकि असाइलम बहुत तरीके का होता है। तो कभी कभार पॉलिटिकल मतलब असाइलम होता है, जैसे कि होता है अभी फिलहाल अफगानिस्तान में, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल असाइलम अमेरिका में लेते हैं, इंडिया में लेते हैं, बहुत सारी जगह में, कि हमारे देश में, हमारे वतन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसीलिए हमें आपकी देश में रहने की पनाह मतलब हम मांगते हैं, या फिर हम रहने की इजाजत मांगते हैं। ओके, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल असाइलम कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जीएनयू में जो प्रीवियस अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको मतलब मार दिया गया था शायद तालिबान के दौर पे, तो उनकी बीवी यहाँ पे चली आई थी, अभी यहाँ पे वो काम करती है, मतलब प्रोफेसर है। तो यहाँ पे एक तरीके से इनको सिक्योरिटी दिया जाता है, तो जब भी वो आती है उसके पास सिक्योरिटी रहती है, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से असाइलम दिया जाता है, सिक्योरिटी दिया जाता है, पनाह दिया जाता है। ओके, और है क्या? अथॉरिटी। क्या है अथॉरिटी? ये जो अथॉरिटी है ये वर्ड बहुत ही कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि इसका जो लिटरल ट्रांसलेशन वो सुल्ता होता है। क्या? सुल्तातुन अथॉरिटी होता है। लेकिन अगर इसी वर्ड को आप किसी और वर्ड्स के साथ जोड़ देते हैं, तो कभी कभार इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। क्या है? इसका मीनिंग चेंज हो, अथॉरिटी से कुछ और हो जाता है। पावर भी कभी कभार होता है, कभी कुछ होता है, कभी और होता है, लेकिन ज्यादातर अथॉरिटी का मीनिंग जनरली क्या होता है? सुल्ता होता है, पावर होता है। फाइन, यहाँ पे कुछ रिलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। बायलेटरल रिलेशंस। क्या है? बायलेटरल रिलेशंस, यहाँ पे आपका है अलाकात अल मुतबादिला, लेकिन यहाँ पे बायलेटरल का जो एग्जैक्ट होना चाहिए था अलाकात सुनाइया होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सुनाइया। बायलेटरल इसी को मालूम है बायलेटरल क्या होता है? गेस करना चाहेगा? यस सर बिल्कुल। गो अहेड सर, ये दो कंट्रीज जब आपस में वो करते हैं निगोशिएशन, तो उसको बायलेटरल कहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, दो कंट्री के दरमियान जो रिलेशंस स्थापन किए जाते हैं, ओके, जो रखा जाता है, उसे बायलेटरल कहते हैं। बाय माना दो होता है, लैटिन वर्ड है, बाय माना दो होता है, ट्राई माना तीन होता है, मोनो माना एक होता है। जैसे आपको पता है मोनोथेइज्म माना एक रब में, एक गॉड में विश्वास करने वाला जो धर्म होता है, जैसे इस्लाम एक मोनोथेइज्म मतलब मोनोथीस्ट रिलीजन है। ओके, तो ये जो मोनो, बाय, ट्राई, टेट्रा,
बहुत सारी ये जो मतलब ये लैटिन वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे बाई लेटरल रिलेशंस, तो यहाँ पे अलाकात सुनाइया होना चाहिए था, यहाँ पे मुतबादिला है जो कि थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट क्या होना चाहिए था, सुनाइया होना चाहिए था। हाँ, इसी तरीके से आपका इस्तेमाल किया जाता है मल्टीलेटरल रिलेशंस। कोई ट्राई करना चाहेगा मल्टीलेटरल कैसे हम कर सकते हैं? रिलेशंस अलाकात रहेंगे, मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल मीन्स बहुत सारे कंट्रीज। हाँ, बहुत सारे कंट्रीज। तो इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, अल अलाकात अल मुतअद्दिदतुल अतराफी, अल अलाकात अल मुतअद्दिदतुल अतराफी। ओके, ऐसी रिलेशंस जो मतलब मुतअद्दिदतुल अतराफ, जिसके अलग अलग अतराफ, जिसके अलग अलग तरफ हो, उसको क्या कहते हैं? मल्टीलेटरल, जिसमें बहुत सारे देश, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो। ओके, ये चीज शायद नेट में पूछा गया था, जो लास्ट वाला है, कैबिनेट रिशफल। कैबिनेट रिशफल आप अगर पुरानी PYQs देखेंगे नेट की, तो शायद ये 3-4 बार पूछा गया है। क्या है कैबिनेट रिशफल? तादील विजारी। तादील विजारी, जब कोई मंत्री को मतलब चेंज किया जाता है, उसकी जगह और कोई मंत्री लाया जाता है, या फिर उस मंत्री को कोई और मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाला जाता है, उस वक्त क्या कहते हैं? तादील विजारी कहते हैं। क्या कहते हैं? तादील विजारी कहते हैं। ओके, रिशफल करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जी, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, CSF। एक होता है BSF, एक होता है CSF। तो हम पहले इसका करेंगे, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, कुव्वतुल अमन अल मरकजी। क्या है? कुव्वतुल अमन अल मरकजी, सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस। अगर हम कहेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, कैसे कहेंगे? कोई गेस करना चाहेगा? हुदूदी। ओके, कुव्वतुल अमन अल हुदूदी। हुदूद माना क्या होता है? बॉर्डर होता है। हुदूद माना क्या होता है? बॉर्डर होता है, या फिर उसको क्या कहते हैं? खत्तुल फासिल कहते हैं, उसको भी बॉर्डर कहते हैं, एक मतलब क्रॉसिंग लाइन जो होता है। ओके, उसके बाद क्या है? चीफ ऑफ प्रोटोकॉल। क्या है? चीफ ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल समझते हैं आप लोग? प्रोटोकॉल जो होता है, जो रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं। एक मतलब मान लीजिए कि हमारे यहाँ के सब प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे यहाँ के सब नियम है। ओके, तो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रईसुल मरासिम। क्या कहते हैं? रईसुल मरासिम कहते हैं। चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रईसुल मरासिम। इसी तरीके से सिविल अथॉरिटी, अथॉरिटी देखिए यहाँ पे आ गया, सुल्ता मदनिया, सुल्ता मदनिया। सिविल डिफेंस, अब सिविल 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 मदनी या फिर मदनिया, उस हिसाब मतलब उसके मौसूफ के एतबार से होगा। ओके, सिविल गवर्नमेंट, हुकूमा। हुकूमा माना क्या है? गवर्नमेंट होता है। सिविलियन मतलब मदनिया है। ओके, क्लोज ऑफ द एग्रीमेंट। क्लोज, जो क्लोजेस होते हैं, मतलब जो आर्टिकल्स होते हैं किसी एग्रीमेंट का, तो उसको क्या कहते हैं? शर्त कहते हैं, या फिर बंद कहते हैं। शर्त की जमा शुरूत, बंद की जमा बुनूद। ओके, तो शुरूतुल इत्तेफाकिया, एग्रीमेंट का क्या आता है? इत्तेफाकी आता है। एग्रीमेंट का क्या आता है? इत्तेफाकी आता है। अच्छा, इसी तरीके से जो ट्रीटी आता है, ट्रीटी का क्या आता है? कोई गेस करेंगे ट्रीटी का क्या आता है? मुआहदा। हाँ, मुआहदा, जो हुदैबिया का ट्रीटी था, मुआहदतुल हुदैबिया। ओके, तो जो ट्रीटी होता है, ओके, और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का क्या आया? इत्तेफाकी आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ये जो ह्यूमन राइट्स अभी सेट का एग्जाम बंगाल में जो हुआ था, उसमें पूछा गया था ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन में था आपका ऐसे, हुकूकुल बशरिया, हुकूकुल बशर, हुकूकुल इंसान, हुकूकुल इंसानिया। समझे? तो वहां पे आपको एक मतलब आपको लगेगा कि नहीं ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, मतलब ऐसे सिमिलैरिटीज आपको देंगे कि अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड ना मालूम हो तो आप वहां पे फंस सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पे आपका यही यहाँ पे फायदा है कि आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड मिलेगा, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, हुकूकुल इंसान, और कमीशन यहाँ पे क्या है? लजना, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, लजनतु हुकूकुल इंसान। ओके, तो यहाँ पे एक कमीशन जो है इसका है, ह्यूमन राइट्स का है, इसको अरबी में क्या कहेंगे? लजनतु हुकूकुल इंसान कहेंगे। क्या कहेंगे? लजनतु हुकूकुल इंसान कहेंगे। उसके बाद कम्युनिज्म। देखिए, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का क्या है? शुयूरिया। सोशलिज्म का कोई बता सकते हैं? सोशलिज्म, सोशलिज्म शुऊबिया मत सर। हाँ, शुऊबिया नहीं है। इज्तिमाइयन। कोई और गेस करना चाहेगा? कौमिया। कौमिया, नेशनलिज्म हो गया आपका।
इश्तराकिया जो है, इश्तराकिया आपका जो सीरियन क्या है उसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सीरियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मतलब जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी तरीके सीरिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें उनका लिखा हुआ इश्तराकिया, उनकी हुकूमा इश्तराकिया है, सोशलिस्ट है। ओके, तो शियूइया क्या है, कम्युनिज्म है, इश्तराकिया है, सोशलिज्म। ओके, इसलिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो शियूइया आपका पता चल गया, गवर्नमेंट का हुकूमा पता चल गया, हुकूमत शियूइया हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हिज़्बुन शियूई। ओके, कंडेम, कंडेम करना क्या होता है, अदाना युदीनु, किसी चीज का कंडेम करना। ओके, किसी चीज को जैसे कि किसी ने कोई बुरा काम कर दिया तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी पार्टी का, तो उसको कंडेम किया जाए। ओके, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस को क्या कहते हैं, मोतमर। इसी तरीके से आपको मिलेगा समिट, समिट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, समिट जैसे कि पहाड़ की जो चोटी होती है उसको क्या कहते हैं, समिट कहते हैं। तो उसको अरबी में भी उसी का क़िम्मा कहा जाता है, क़िम्मतुन क़िमम। ओके, तो क़िम्मा को क्या कहते हैं, समिट। ओके, यहाँ पे आपका क्या है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ पे देखिए शायद जो मॉक टेस्ट डाला गया था वर्ड मीनिंग्स के, वहां पे भी आया था कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी इसका माना क्या है, पता है किसी को, पता ही होगा, इंडियन से हम लोग। यस सर। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होता है आपका, जो मतलब वोटिंग एरिया होता है, जैसे कि लोकसभा में, राज्यसभा में होता है ना, जैसे कि कोई एक दायरा एरिया है, उसमें से एक नेता या फिर कैंडिडेट्स खड़े होंगे और उसी जगह के लोग वहां पे वोटिंग करेंगे। ओके, तो एक दायरा होता है, एक वहां पे इलाका होता है, उसके मतलब उस इलाके के लोग ही वहां पे वोटिंग करते हैं, वो एक क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। यहाँ पे दायरतुन क्या है, इंतखाबिया, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड इलेक्शन के साथ खास है। उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दस्तूर। अब दस्तूर क्या है, दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट बनेगा, या फिर चीफ ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस बनेगा, या फिर आईएएस बनता है, या फिर आईपीएस बनता है, इन लोगों को क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ लेना पड़ता है। अल यमीनु दस्तूरिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके ऊपर हाथ रख के इनको कसम खाना पड़ता है कि मैं अपनी देश के लिए ये करूंगा, वो करूंगी। ओके, तो ये सब होता है। उसके बाद है कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट क्या है, इसको सीधी तरीके से कंसुलिया कहा जाता है। और इसी तरीके से जो एम्बेसी होता है, एम्बेसी के लिए क्या इस्तेमाल करते बताइए सर, किसके लिए, एम्बेसी, जो एम्बेसी होता है ना हर देश का, जैसे दिल्ली में हर देश की एम्बेसी है, सिफारा। सिफारा, जी सर। हाँ बिल्कुल, सिफारा है, सिफारा। और जो एम्बेसडर है क्या कहेंगे उसको, सफीर। हाँ सफीर, जैसे कि ज़ारा सफीर अल-अमरीकी अल-हिंद। ओके, कि अमेरिकन जो सफीर है उन्होंने इंडिया की विजिट की। अभी फिलहाल शायद अमेरिका की कोई है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी उसी का मतलब यहाँ पे इसको तारीफ किया गया, क्या है, डेमोक्रेटिया। अब डेमोक्रेटिया डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट आपको पता है क्या है, हुकूमा मुंतखबा। क्या है, हुकूमा मुंतखबा। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिकली भी उसलूबिन डेमोक्रेटी, यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपका उसलूबिन डेमोक्रेटी, यहाँ पे हुकूमा मुंतखबा डेमोक्रेटिया नहीं, बल्कि हुकूमा मुंतखबा भी उसलूबिन डेमोक्रेटी, मतलब डेमोक्रेटिकली इस प्रोसेस के थ्रू हमने इस गवर्नमेंट को मुंतखब किया है, इस गवर्नमेंट की इंतखाब की गई है। उसके बाद देखिए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। क्या है, डेप्यूटी। डेप्यूटी माना क्या है, नायब होता है। डेप्यूटी माना क्या, नायब, नायब होगा। नायब रईसुल वज़रा, रईसुल वज़रा मतलब पीएम। सीएम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सीएम, चीफ मिनिस्टर, एनी गेस? कबीरुल वज़रा। जी बिल्कुल, कबीरुल वज़रा। कबीरुल वज़रा इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे, क्या करते हैं, आमतौर पे कबीरुल वज़रा करते हैं। ओके, कबीरुल वज़रा माना सीएम, और पीएम का रईसुल वज़रा। और प्रेसिडेंट का क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रईसुल जमहूर। हाँ, प्रेसिडेंट के लिए खासतौर पे अगर कहा जाए कि रईस जमहूरियतुल हिंद के इंडियन प्रेसिडेंट। हाँ, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, देखिए डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ पे मिल गया डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। तो डेवलप के लिए क्या आया है, अद्दुअल अल मुतक़द्दिमा। क्या है, अद्दुअल अल मुतक़द्दिमा, वो सब कंट्रीज जो डेवलप्ड है, जिनका डेवलपमेंट हो गया है एक तरीके से, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्या है,
दुअल अन्नामिया। क्या है दुअल अन्नामिया, इसको हमने डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद क्या है डिप्लोमेट, डिप्लोमेट या फिर डिप्लोमेसी। क्या है डिप्लोमेट या फिर डिप्लोमेसी, और इसको हम डिप्लोमेसी कहते हैं, डिप्लोमेसिया। ओके, डिप्लोमेसिया मतलब जो डिप्लोमेसी होता है। और ये डिप्लोमेसी किस तरीके से खासतौर पे मतलब एक माना जाता है कि नेगेटिव वर्ड है, लेकिन फिलहाल नेगेटिव नहीं है। डिप्लोमेसी माना होता है कि कोई चालबाज, मतलब ऐसा मीनिंग होता है। लेकिन डिप्लोमेसी इसको अभी आप हम पॉजिटिव मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंडियन डिप्लोमेट, इंडिया के जो फॉरेन मतलब काम करते हैं, जैसे कि एम्बेसडर्स वगैरह, तो ये एक तरीके से डिप्लोमेट्स की तरीके में काम करते हैं। अब देखिए डिप्लोमेट, डिप्लोमेटिक एक्टिविटी, डिप्लोमेटिक क्राइसिस, डिप्लोमेटिक कस्टम। अब डिप्लोमेटिक के साथ बहुत सारी चीजें आपको लगा दिया गया है, लेकिन डिप्लोमेटिक का यहाँ पे अरबी में डिप्लोमासी या डिप्लोमासिया बस इजी है। यहाँ पे कोई आपका मतलब रॉकेट नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। डिप्लोमासिया डिप्लोमासिया। यहाँ ये जो चीज है डिवाइड एंड रूल, क्या है डिवाइड एंड रूल। देखिए डिवाइड एंड रूल ये किसका पॉलिसी था, कोई गेस करेंगे? सर ब्रिटिशर्स का, जो हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स का ये रूल था कि आप लोगों में डिवीजन पैदा करें, फिर वो आप मतलब रूल करने में आसानी होगी। ये हिंदू मुस्लिम में डिवीजन करें, मुस्लिम के अंदर डिवीजन करें, हिंदू के अंदर डिवीजन करें, तो इस तरीके से आप मतलब उसमें रूल करने में आसानी होती है। तो फर्रिक तसुद, यहाँ पे फर्रिक तसुद, इन तुफर्रिक तसुद, अगर आप मतलब फर्क करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो आप क्या कर पाएंगे, रूल कर पाएंगे। अच्छा यहाँ पे दिया भी हुआ है मबदा इस्तेमारी, जो कॉलोनियल एक तरीके से प्रिंसिपल था। ओके, उसके बाद हमने अभी पढ़ा था क्या था एम्बेसी, एम्बेसी सिफारा। और जो मतलब हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस जो होता है, हेड ऑफिस मतलब वही सिफारा ही होता है। तो यहाँ पे आपको मकर माना होता है क्या, हेड ऑफिस, मकरुन हेड ऑफिस होता है, मकरुन मकर सफीर मतलब सफीर का हेड ऑफिस, उसको सिफारा कहा जाता है। इमरजेंसी लॉ, लॉ का क्या आता है कानून, और कानून का जमा क्या आता है बताइए कोई? कवानीन। हाँ कवानीन, कानून का जमा कवानीन। अगर हमें कहना है कि इमरजेंसी लॉज, कवानीन तवारिया, क्या कवानीन सॉरी कवानीन तवारी या फिर कवानीन तवारिया, उससे बात करते हैं। यहाँ पे आपका क्या यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन बहुत न्यूज में रहता है। इत्तेहाद अल यूरोपी, अल इत्तेहाद अल यूरोपी, इत्तेहाद आपका यूनियन है, यूरोपी आपका यूरोपियन है। ओके, उसके बाद थोड़ा जल्दी कर कोशिश करेंगे। ओके जी, यहाँ पे आप मैंने हाईलाइट की हुई ये चीज 5 ईयर प्लान। क्या है 5 ईयर प्लान? किसी को मालूम है चीज क्या है? सर ये हुकूमत है ना, जब कोई पॉलिसी बनाती है तो वो गाइडलाइन बनाते हैं कि हम 5 ईयर्स में इसको मुकम्मल करेंगे, उसी तरह शायद। ओके, आप नीति आयोग के बारे में कोई जानते हैं? क्लास खत्म हो गई क्या? पता नहीं कहाँ है क्या।